नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरआरबी एलपी सीबीटी 2 की जो है क्लास टेक्निकल की कंटिन्यू लेके आ रहे थे। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल वीडियो। देखें, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 की हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल वीडियोज लेके आ रहे थे और डीजल मैकेनिक ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 सिलेंडर पीटी जो डीजल इंजन है उसके बारे में, और इसका फुल प्रैक्टिकल वीडियो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और हम टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को विद प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे। ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं, ये 6 सिलेंडर पीटी इंजन है जो कि डीजल इंजन है। इसका हम डिटेल में प्रैक्टिकल वीडियो करने वाले हैं और इसमें पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो जान पाएंगे। यहाँ पर अगर मैं इस इंजन की बात करूँ तो देखें, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, यानी आपकी लगभग सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि एग्जाम में आपसे लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, विभिन्न पार्ट्स की जो वर्किंग है वो भी पूछी जाती है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा हुआ है और उसका कार्य क्या है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, किस धातु का वो बना हुआ है, तो वो सभी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये इस इंजन का आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसा कि इंजन राइट साइड व्यू, यानी ये जो व्यू आप देख रहे हैं इस इंजन का दाएं साइड का व्यू है। इस पर जितने भी इक्विपमेंट्स पार्ट्स लगे हैं, उनकी लोकेशन और उनका काम, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको टेक्निकल के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर दूसरा एक इमेज दिखाई गई है, देखें तो यहाँ पर इंजन लेफ्ट साइड व्यू, ये इस इंजन का लेफ्ट साइड का व्यू है। तो इस पर लेफ्ट साइड में जितने भी जो पार्ट्स जहाँ लगे हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। उनका काम क्या है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं इस इंजन का। ये जो इंजन आपको दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा इंजन है। जब आप पूरा प्रैक्टिकल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इंजन का फ्रंट साइड का व्यू है, फ्रंट एंड व्यू है, और फ्रंट एंड को हम इंजन का फ्री एंड भी बोलते हैं। तो फ्री एंड व्यू है, तो इस पर क्या क्या इक्विपमेंट्स लगा हुआ है वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और लास्ट व्यू की अगर हम बात करें, इस इंजन का बैक साइड का व्यू, यानी जिसको हम कहेंगे पावर टेक ऑफ एंड व्यू, तो इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो पावर टेक ऑफ एंड से आपको क्या क्या इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं वो सभी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि टेक्निकल को आप जो है प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप हर सवाल का जवाब देने में कैपेबल होंगे। क्योंकि एग्जाम में यदि क्वेश्चन को घुमा दिया जाए तो आप उसको जो है सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, या तो आप जो है लिमिटेड नॉलेज रखेंगे। यदि आपको सही अप्रोच चाहिए तो प्रैक्टिकल जरूरी है ट्रेड थ्योरी के साथ टेक्निकल के अंदर, वो सभी हम कंटिन्यू वीडियोज में लेके आ रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज का वीडियो है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, आज के जो वीडियो का टॉपिक है इस इंजन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम आज एक पीटी इंजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पीटी इंजन मतलब पावर ट्रक इंजन। इसमें जो है ये 6 सिलेंडर इंजन है और डीजल इंजन है। इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। जैसा कि हम वीडियोस में कंटिन्यू आपसे बात ये रख रहे थे कि हम टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को जो है वो प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, और लगातार ये बात की जा रही थी कि चाहे आप बीटेक स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या फिर आईटीआई स्टूडेंट हैं, तो टेक्निकल ट्रेड थ्योरी को यदि आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आप जो है उसको भूलेंगे नहीं। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी संदर्भ में हम जो है कंटिन्यू प्रैक्टिकल वीडियोज आपके लिए लेके आ रहे थे। तो इसी कड़ी में एक ये पीटी इंजन का आज हम प्रैक्टिकल वीडियो करने वाले हैं। और इससे विगत वीडियो हम जो है 6 सिलेंडर डीजल इंजन की टाटा का हम कर चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक हमने 4 स्ट्रोक ही और 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का भी वीडियो जो है वो किया हुआ है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये आप जो है हमारे वीडियो को जो है लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें भी अच्छा लगता है, हमारा भी मनोबल मजबूत होता है जब जो है हमें रेस्पॉन्स मिलता है पॉजिटिव। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं हम आज के इस वीडियो की शुरुआत। और इस वीडियो में मेरे साथ मौजूद हैं खुशहाल सिंह सर, जो कि और अन्य सभी वीडियोज़ में भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं और अपना जो ज्ञान है वो आपके लिए प्रदान करते रहते हैं। क्योंकि जो ईएलपी का सीबीटी 2 है, टेक्निकल ट्रेड थ्योरी जो आनी है, उसमें आपको टेक्निकल को पास करना है। तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे चीज़ों को और पूरा ज्ञान लेंगे। अधूरा अगर आप करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आप फोकस रखेंगे, तो आप नहीं कर पाएंगे यदि क्वेश्चन को घुमा दिया जाए। तो अभी मैं खुशहाल सर से कहूँगा कि वो स्टार्टिंग में 2 शब्द आपके लिए कहें।
नमस्कार दोस्तों, मैं खुशहाल सिंह एमके रेलवे साइको क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सामने नज़र आ रहा होगा, आज अपन जो इंजन की बात कर रहे हैं ये एक 6 सिलेंडर डीजल इंजन है और ये पावर ट्रैक इंजन कहलाता है, जिसे अपन शॉर्टकट भाषा में पीटी इंजन कहते हैं या इसे P250 इंजन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे इसमें प्रैक्टिकली जो है कौन सा भाग, उसका क्या क्या नाम है इंजन का, हम यहाँ पे अपन देखेंगे। और ये जनरली दोस्तों ये इंजन जो इस्तेमाल किया जाता है ये जनरेटर सेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और ये 6 सिलेंडर है। तो दोस्तों जैसा कि सर ने भी बताया, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन जैसा कि हमने विगत वीडियोज़ में किया है उसी हिसाब से इसको करेंगे ताकि आप जो है इससे रूबरू हो सकें। दोस्तों मैं जो एक बात कह रहा था आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम कैंडिडेट इससे लाभान्वित हो सकें, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं थ्योरी के साथ में आपको प्रैक्टिकल करवाना, क्योंकि ऐसा नहीं है, इसको बहुत मेहनत हमको करनी पड़ती है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। और थ्योरी की क्लास में हम साथ में साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं जो कि आपको शायद ही कहीं पर मिलेगा, है ना। तो दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये इंजन का आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे मैं आपसे सवाल करूँ वैसे आप दीजिए। इस इंजन को क्या कहेंगे? इसको सर पीटी इंजन कहते हैं। पीटी इंजन की फुल फॉर्म सर? पावर ट्रैक इंजन। पावर ट्रैक इंजन दोस्तों इसको कहते हैं, जैसा कि सर ने बताया। सर ये जो है ये डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, ये बताएंगे? डीजल इंजन है सर। डीजल इंजन है। और कितना सिलेंडर इंजन है? 6 सिलेंडर है सर। तो दोस्तों 6 सिलेंडर डीजल जो पीटी इंजन है इसका हम वीडियो आपके साथ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। और सर इसका जो उपयोग है, बहुधा उपयोग इसका स्पेशली कहाँ पे किया जाता है? बहुधा उपयोग सर इसका जनरेटर सेट के रूप में यानी बिजली उत्पादित करने के लिए जी सर किया जाता है। इसके अलावा खेतों वगैरह में भी आपने देखा होगा तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी पावर जनरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। जो जनरेटर होते हैं डीजी सेट है ना, जनरेटर सेट, तो उनके अंदर जो है अल्टरनेटर को घुमाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं इंजन का। और सर इसकी अगर मैं हॉर्स पावर की बात करूँ तो लगभग कितने एचपी का ये? 300 से 450 हॉर्स पावर में ये अपने पास उपलब्ध होते हैं यहाँ पे। 300 से 450 हॉर्स पावर सर इसकी बता रहे हैं। और सर ये जो इंजन है ये वाला, ये और भी कहीं उपयोग होता है क्या? जैसे आपने डीजी सेट बताया एक, तो और भी कहीं पे जैसे उपयोग होता हो? और तो सर ये जैसे वर्कशॉप वगैरह है, बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती है, वहाँ पे भी जनरेशन में काम में आता है, या जहाँ पे बड़े बड़े कंप्रेसर चलते हैं जी सर, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये था इसका उपयोग। अब बात कर रहे थे जैसे 350 से 4000 हॉर्स पावर। जब आप एएलपी बन जाएंगे तो जब एएलपी की आप ट्रेनिंग करेंगे तो आप जो है रेल का लोकोमोटिव जो है आप ट्रेनिंग में पढ़ेंगे। तो लोकोमोटिव का अगर हम बात करें हॉर्स पावर की तो आप 4000 से 5000 हॉर्स पावर और यहाँ तक कि आप 6000 हॉर्स पावर का लोको भी आप देखेंगे डीजल के अंदर। और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की अगर हम बात करें तो जो 6G लोकोमोटिव है वो आप 12000 हॉर्स पावर का भी देखेंगे, है ना। तो WAG 12 जो लोकोमोटिव है वो जो है 12000 हॉर्स पावर का है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, है ना। तो ये एकमात्र, यानी कि आप कंपेयर करोगे ये कितना सा है, 300 से 400 हॉर्स पावर बहुत कम है, जहां आप 12000 HP का लोकोमोटिव भी आप ट्रेनिंग के अंदर पढ़ेंगे, है ना। और वहीं डीजल इंजन की अगर मैं बात करूं तो वो आपके 5500 HP, 5000 HP या 4500 हॉर्स पावर, 4000 हॉर्स पावर, 3000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव की आप ट्रेनिंग करेंगे, है ना। तो अभी बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो 6 सिलेंडर ये पीटी इंजन। सबसे पहले सर हम इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को बोलूँगा कि ये ऊपर से यहाँ से दिख रहा है भाई, इसको ऊपर से दिखाएं, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज इसको। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये काला काला, ये सर क्या है आप बताएंगे बच्चों को? ये साइलेंसर है सर। जैसा कि सर ने बताया ये साइलेंसर है। अब आप देखेंगे इसमें जो ये साइलेंसर है तो साइलेंसर का काम होता है, सर साइलेंसर का काम क्या होता है आप बताएंगे? जैसे जली हुई गैसें जो होती हैं, एग्जॉस्ट गैसें जब निकलती हैं, ठीक है, उनको बाहरी वातावरण में छोड़ने के लिए, तथा जो जली हुई गैस है उनकी आवाज़ बहुत तेज होती है तो उसको कम करने के लिए साइलेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जैसा कि सर ने बताया साइलेंस वर्ड, साइलेंस मतलब होता है चुप्पी, और साइलेंसर मतलब चुप करने वाला। तो जो पावर स्ट्रोक के दौरान जब हमारा ईंधन का दहन होगा तो उससे बहुत ज़्यादा विस्फोट की जो है आवाज़ जनरेट होती है, उस आवाज़ को ये कम करता है ये साइलेंसर। और दूसरा जो जली हुई गैसें हैं, धुआं है,
तो उनमें जो पॉल्यूशन होता है उसको भी जो है बाहर वातावरण में जाने से रोकता है। तो ये 2 काम करता है जो कि सर ने बताए। उसके अलावा सर मैं अगर बात करूं इसकी लोकेशन, क्योंकि एग्जाम में इन बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पार्ट्स ऑफ की लोकेशन आपसे पूछी जाएगी। तो पिछले जो इंजन हमने डिस्कस किए, सिंगल सिलेंडर को अगर हम छोड़ दें तो सिंगल सिलेंडर में मैंने आपको बताया था साइलेंसर कहाँ पे होता है, इनलेट मैनिफोल्ड कहाँ होता है। यहाँ पर ये इंजन है जिसमें मल्टी सिलेंडर में हमको ये साइलेंसर देखने को मिला है। और चूंकि ये 6 सिलेंडर इंजन है, आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर टैपिट कवर से ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, तो 6 सिलेंडर इंजन है। और पावर ट्रैक ये इंजन है, हैवी ड्यूटी इंजन है, लगभग 400 हॉर्स पावर का इंजन है। तो इससे जो साउंड जनरेट होगा पावर स्ट्रोक के टाइम वो बहुत ज़्यादा होगा। तो साइलेंसर भी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर प्रयोग होता है। बिल्कुल सर, ये साइलेंसर एक्चुअल में तो इसका है नहीं, ये तो सिर्फ क्या है वर्कशॉप के अंदर थोड़ी आवाज को कम करने के लिए ये साइलेंसर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वाला जो साइलेंसर है ट्रैक्टर वाला साइलेंसर है भाई, है ना, आपने देखा भी होगा, ये ट्रैक्टर का साइलेंसर है। और इसको सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए लगाया है, ये इसका एक्चुअल साइलेंसर नहीं है। तो ये सिर्फ आप समझ सकें कि हाँ इस पे साइलेंसर लगा होता है, इसलिए हमने इसको लगाया है। बाकी ये भी आवाज़ को ही कम करता है। अब सर सबसे पहले बात ये आती है कि अगर हम इस पूरे इंजन की बात करें, साइलेंसर जैसा कि हमने बता दिया, क्योंकि मैं जैसा कि अभी बात कर रहा था वीडियो में कि ये बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनकी लोकेशन क्या है, कार्य क्या है। साइलेंसर का कार्य तो आपने बता दिया, अब क्या आप बता पाएंगे सर कि ये जो साइलेंसर है ये किस पर माउंट है? ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर माउंट होता है। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा, ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहलाता है। ये जो सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो पाइप है ये बैंड किया हुआ, जी सर, और ये यहाँ से यहाँ तक ऊपर यहाँ तक ये टेल पाइप से जो जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों मैं इस साइलेंसर को हटाऊं तो लगभग पूरा ही एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आप कह सकते हैं इसको। और अगर आप कहें तो देखो यहाँ पर ये मैंने साइलेंसर को अलग कर दिया है ना, ये साइलेंसर हटा दिया है। अब ये जो पाइप है यानी ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर ही माउंट है ना। तो ये वाला जैसा कि सर बता रहे हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा ये टेल पाइप है। टेल पाइप सर इसको क्यों कहते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और दूसरा साइलेंसर, उसको जोड़ने के लिए जो बीच में जो पाइप नुमा युक्ति जो है वो टेल पाइप कहलाती है। देखो दोस्तों, सर ने बहुत अच्छा आपको जो है एक्सप्लेन किया। यानी जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो और जो ये साइलेंसर है ये, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में जो युक्ति, पाइप नुमा युक्ति जो प्रयोग की हुई होगी, ये टेल पाइप होगा। यानी कि थोड़ी इसकी जोड़ने के लिए भी और थोड़ी इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए भी हम टेल पाइप का उपयोग करते हैं। जैसा कि हमने 4 सिलेंडर जो पेट्रोल इंजन है उसमें बताया था, जो कि मारुति जैन का इंजन आपके साथ प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर टेल पाइप ये बहुत लंबा था, क्योंकि कार वगैरह के अंदर साइलेंसर बहुत पीछे जाके लगता है, तो उसमें बहुत लंबा टेल पाइप सर लगाना होता है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी दोस्तों हम इस साइलेंसर को लगा देते हैं। साइलेंसर इस टेल पाइप पर या फिर आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर लगा हुआ होता है। तो एक तरह से सर ये टेल पाइप इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का ही भाग हुआ। बिल्कुल सर, ठीक है। अब देखें दोस्तों, ये साइलेंसर मैंने रख दिया है आपको दिखाने के लिए, बाकी ज़रूरत पड़ेगी हटा लेंगे। अब सर सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं, जैसा कि हम विगत वीडियोज़ में कर रहे थे। पहले हम इंजन को डिस्कस करेंगे और मैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को कहूँगा कि सर की तरफ ये भी दिखा दें कि इसमें प्रॉपर कूलिंग सिस्टम भी है, रेडिएटर भी लगा हुआ है। सर उधर थोड़ा सा और आप हो जाइए तो ये क्लियर दिखा पाएंगे। ये सारा देखो, ये पाइप, ये फैन वगैरह, ये सारा इतना बड़ा देखो। इस इंजन का रेडिएटर आप देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, यहाँ से लेके नीचे से लेके अगर शुरू करें हम यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, कितना बड़ा ये रेडिएटर है, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये सब हम पूरा कूलिंग सिस्टम भी इसका इसी वीडियो में आपके सामने जो है डिफाइन करेंगे। लेकिन पहले हम इंजन से शुरुआत करेंगे, है ना। आ जाइए सर आप इधर ही। तो देखें अभी हम सर इस इंजन पर हैं। तो इस इंजन में अगर मैं कहूँ साइलेंसर और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हमने मोटा मोटा डिस्क्राइब कर दिया, तो हम और वीडियोज में जो चालू कर रहे थे वहीं से करेंगे। यहाँ पर सर मेरे को बताएंगे, ये गोल गोल सा दिख रहा है, ये क्या है? ये एयर क्लीनर कहलाता है सर। और जैसा मैंने पहले भी जैसा कि आपको बताया था कि ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर है ये। मैं इसको एक बार साइलेंसर को हटा देता हूँ सर इधर से। ये जो है ये सर बता रहे हैं कि ये क्या है भाई, एयर क्लीनर है। तो सर इस एयर क्लीनर का काम क्या है? एयर क्लीनर का काम है जो बाहरी वातावरण, यानी अपने पास डीजल इंजन के अंदर आपको पता होगा कि सक्शन स्ट्रोक में मात्र केवल हवा ही जाती है, तो उस हवा को छानने का काम जो करता है
ये एयर क्लीनर ही करता है दोस्तों। यानी कि जो वातावरण की हवा में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं तो वो हमारे सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के बीच में जाके वहाँ पे घिसावट उत्पन्न ना करें। तो वातावरण की जो अशुद्ध हवा है, अशुद्ध का मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह मौजूद होते हैं। अशुद्ध का मतलब ये नहीं कह रहे कि उसमें जहर होता है या जहरीली गैसें है ना। तो अशुद्ध का मतलब है कि उसमें डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं, धूल के कण वगैरह मौजूद होते हैं। यदि उस सिस्टम में चले जाएं, सिलेंडर और पिस्टन के बीच में घिसावट उत्पन्न करेंगे, जिससे आपको इंजन जो है प्रॉपर पावर डेवलप नहीं करेगा, ऑयल की खपत बढ़ जाएगी, इंजन का आपको रिबोरिंग करानी पड़ेगी, है ना। तो वो बहुत बड़ा मेजर नुकसान होता है सर। नॉर्मली जब अपन सड़क पर चलते हैं तब भी अपन देखते हैं कि जब हवा चल रही होती है तो धूल मिट्टी के कण अपने भी चेहरे पर लग जाते हैं, डस्ट नुमा। बिल्कुल तो सर। ऐसे ही सेम इंजन के अंदर होता है, तो सेम प्रोसीजर है इसमें भी। अपन क्या है, अपने मुंह को ढक के रखते हैं यहाँ पे, तो इधर क्या है, इसके अंदर ये एयर क्लीनर है, क्योंकि इंजन जब चलता है, बहुत तेजी से गाड़ी चल रही होती है, तो धूल मिट्टी भी उड़ती है। उसके साथ साथ तो जो धूल मिट्टी के कण हैं वो हवा के साथ मिक्स होकर के इंजन के अंदर जाए ना, उसे रोकने के लिए जो है ये एयर क्लीनर जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो सर थोड़ा सा इसको आप ओपन करके बताएंगे बच्चों को, ताकि अच्छे से देख सकें। आप भी भाई थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिएगा। बिल्कुल। हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं वो भी भाई बहुत मेहनत करते हैं। देखें, इधर से दिखेगा, खड़े होके दिखेगा सर। सिर्फ ये खोलें, देखें भाई। इसका सबसे पहले हम बात करें तो सिर्फ ये एक ऊपर का कवर आपको दिख रहा है ना, इसका टॉप कवर दिख रहा है। तो अगर टॉप कवर को हम हटाएं, ये ऐसे रखा होता है एयर क्लीनर, तो इस एयर क्लीनर पे से अगर हम टॉप कवर को हटाएं, तो यहीं रख दीजिए अभी। तो सर ये टॉप कवर हमने हटा दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, जालीनुमा संरचना आपको दिखती है। ये खुल जाता है तो हम हटाते हैं इसको। देखो इसमें ऑयल है सर, थोड़ा ऑयल नीचे आ जाएगा। कोई नहीं, देखें ये जालीनुमा फिल्टर है और कुछ भी नहीं है। तो सर ये जो एयर क्लीनर है, ये जाली बनी हुई है और नीचे इसमें ऑयल रहता है। देखो थोड़ा ऑयल का लेवल भी आपको दिख पा रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये देखो, मैं वैसे हाथ लगा के दिखा देता हूँ, नहीं तो ये रिया ऑयल इसके अंदर। थोड़ा लाइट का अभाव हो सकता है जिसके कारण ना दिखे, तो मैं एक बार लाइट कर देता हूँ। कोई नहीं, देखें तो इधर दिख पा रहा होगा, है ना। थोड़ा ऑयल है इसमें मौजूद है। तो ऑयल बाथ एयर क्लीनर सर इसको बोलेंगे, है ना। बिल्कुल सर। ठीक है सर। अब इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें देखो, इसमें जाली है, आपको दिख रही होगी, ये जाली है, ये जाली आपको देख पा रहे हैं। तो इन जाली का काम क्या है सर? जाली में सर जब अपनी हवा जैसे अपन इधर से इसको लगा दिया जाए, यूं लगा दिया मैंने, तो इसमें पहले हवा इस साइड से जाएगी, ये बगल से। बिल्कुल सर। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये ढक्कन तो इस पर ऐसे लगता है तो थोड़ा लूज है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में गैप बनता है, ये वाली इसकी आउटर बॉडी और ये, तो इनके बीच में यूं लगा के दिखा दीजिए सर। यहाँ से ये देखिए, ये बिल्कुल स्पेस नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ इस स्पेस में होके बाह्य वातावरण से हवा खींचेगा और खींच करके सर सबसे पहले वो इसके नीचे होके जाएगी, नीचे वाले पोर्शन में जाएगी और नीचे वाले पोर्शन में से जो इस जाली में, फिर इस जाली में यहाँ से सर प्रवेश करेगी। बिल्कुल सर। पहले तो ऑयल के संपर्क में आएगी तो धूल के कण ऑयल में रह जाएंगे, फिर बचे कुछ जो धूल के कण हैं वो इस जाली में से जब फ्लो होगी, तो जाली में से फ्लो होने के बाद में इधर ऊपर से निकलेगी और फिर इस पाइप में प्रवेश करेगी और सिलेंडर के इनलेट मैनिफोल्ड में, इस इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में जाएगी। तो अभी सर ये हट जाएगा। बिल्कुल सर, हट जाएगा। यहाँ से हम एयर क्लीनर आपको दिखा चुके हैं, इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं ना। ये है इनलेट मैनिफोल्ड, तो इस पर लगा हुआ होता है, तो इसकी लोकेशन भी हमने बता दी। एयर क्लीनर कहाँ पे लगा हुआ है? इनलेट मैनिफोल्ड पर। तो ये एयर क्लीनर है ऑयल बाथ टाइप। सर अभी इसको रख देते हैं, फिर हम डिस्कस कर देते हैं। देखें, नहीं रखा रहने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं कर रहा हमें इस साइड से। तो हाँ जी, साइलेंसर दिक्कत कर रहा था जो हमने हटा दिया है। तो अभी हम देख लेते हैं। सर आप इधर ही आ जाइए, इधर देखें भाई। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम साइलेंसर इधर हमने दिखा दिया आपको, ये आपको दिखा दिया। सर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये कुछ 6 मेरे को दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 कटोरे से दिख रहे हैं, कटोरा नुमा संरचना। तो ये क्या है सर, इसके बारे में बताएंगे? सर ये इनके टैपेट कवर हैं। चूंकि पहले ही अपन ने बात करी थी कि ये पावर ट्रैक इंजन है, तो पावर ट्रैक इंजन की जो पहचान होती है वो यही होती है कि उनके ऊपर प्रत्येक सिलेंडर जो है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो रॉकर आर्म का कवर होता है, जिसे अपन टैपेट कवर कहते हैं, वो प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग लगा हुआ होता है सर इसमें। जी सर। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जैसे और इंजनों का प्रैक्टिकल करवाया था, सेम वे में उसी वे में करवाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा इस इंजन में क्या अंतर है। सर सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसा कि आपने बताया, सर ने आपको बताया कि यहाँ पर जो ये कटोरे नुमा आप संरचना देख पा रहे हैं, ये 6 सिलेंडर
है ना। तो आपको अलग अलग प्रत्येक सिलेंडर पर इसकी रॉकर आर्म असेंबली जो है अलग लगी हुई है, और उसको ऊपर से ढकने के लिए जो कवर प्रयोग किया जाता है वो टेपिट कवर होता है। तो ये पहले सिलेंडर का टेपिट कवर, लेकिन सर पहला नहीं है सर, पहला तो यहाँ से ही चालू है। हाँ बिल्कुल, गलती ये मतलब है वही कि हम 6 है। हाँ गलती ये है मेरे बताने में, क्योंकि अपन जैसा कि अपने पिछले वीडियोज में बताया था कि हम 6 सिलेंडर इंजन हो या कोई सा भी इंजन हो, तो हम सिलेंडर की गिनती किधर से करेंगे दोस्तों, फ्री एंड से, जिधर ड्राइविंग पुली लगी हुई होती है, अर्थात जिधर रेडिएटर लगा होता है। आप ये मान सकते हैं वाटर कूल्ड इंजन है तो इसमें रेडिएटर उधर लगा हुआ है। तो ये सिलेंडर नंबर 1 है, ये सिलेंडर नंबर 2 है, ये सिलेंडर नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। यानी ये पहले सिलेंडर का टेपिट कवर, ये दूसरे सिलेंडर का टेपिट कवर, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये 5वें का, ये 6वें का टेपिट कवर है। तो सर टेपिट कवर तो बच्चों को अलग अलग भी दिख रहे हैं, जैसा कि अपन ने पिछला एक तो 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन डिस्कस किया था और एक 6 सिलेंडर डीजल इंजन डिस्कस किया था। तो दोनों में हमने जो टेपिट कवर दिखाया था वो इनबिल्ट था, मतलब चारों सिलेंडरों का या 6 सिलेंडर का एक साथ था। यहाँ पर 6 की 6 सिलेंडर का अलग है। तो यहाँ पर बच्चों को समझने में थोड़ी और सुविधा मिलेगी, बिल्कुल है ना। तो वो समझ पाएंगे कि ये 6 सिलेंडर इंजन है। तो ऐसा हर इंजन में नहीं होगा दोस्तों, है ना। देखें सर, अब मेरे को आप बताएंगे कि ये सिलेंडर हेड कहाँ से कहाँ तक का भाग है। ये सर आपको यहाँ से ये तो नजर आ रहा है टैपेट कवर है। टैपेट कवर के बाद में ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर के और ये जो लग रहा है यहाँ तक। देखो दोस्तों, दिखा देना भाई जूम करके, है ना, बच्चों को क्लियर दिख पाएगा। नहीं दिख रहा हो कुछ तो हमें बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टैपेट कवर के जस्ट नीचे जहाँ पर मेरी फिंगर है, वहाँ से लेके मेरी नीचे जो स्टिक है, सर की स्टिक है, यहाँ तक का ये बीच बीच का भाग, अर्थात जिस पर ये इनलेट मैनिफोल्ड आपको दिख रहा है, इतने लेवल तक, ये इतना, इस साइड से अगर दिखाएं तो इतना जो ये पोर्शन है, ये सिलेंडर हेड का भाग है, और ये यहाँ तक जा रहा है पूरा सिलेंडर हेड। तो सर सिलेंडर हेड तो अलग अलग नहीं है इसका, 6 सिलेंडर का या एक ही साथ है पूरा? सिलेंडर हेड तो सर पूरा एक ही पीस में है, केवल टैपेट कवर अलग अलग है और रॉकर आर्म असेंबली अलग अलग है प्रत्येक सिलेंडर की। सिलेंडर हेड एक ही पीस में है। इसको ऊपर से भी दिखा देना भाई, एक बार हम ऊपर से भी दिखा देते हैं यहाँ पे, ताकि बच्चों को स्पष्ट हो जाए कि कहीं ये मान लें कि इसका सिलेंडर हेड तो अलग नहीं है। तो यहाँ पर यदि देखें तो दोस्तों ये सिलेंडर हेड है। इस साइड में मैं बात करूँ तो इसकी यहाँ से यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिलेंडर हेड है, एक बुलंद लगभग, और यहाँ पर सर की तरफ ये लंबाई जा रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है सर, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, पूरा एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग सिलेंडर का अलग अलग हेड है। 6 की 6 सिलेंडर का एक ही पीस में बना के ढाला हुआ सिलेंडर हेड है। तो वहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। तो सिलेंडर हेड एक ही है, लेकिन इनके टैपेट कवर और रॉकर आर्म हर सिलेंडर की असेंबली अलग अलग है ऊपर। तो ये सर क्लियर ऊपर से दिखाना जरूरी था। सर यहाँ पर सिलेंडर हेड आप इसको बता रहे हैं, तो ये जो हैं ये क्या हैं आप बताएंगे सर? सर यहाँ पर ये इंजेक्टर लग रहे हैं, जिन्हें अपने भाषा के अंदर कई जने नोजल भी कहते हैं और अंतःक्षेपक भी कहा जाता है। जी सर। तो ये जो इंजेक्टर हैं सर, इनका क्या कार्य होता है, कितने, पहले तो आप ये बता दीजिए, उधर से ही काउंटिंग करिए। ये पहले सिलेंडर का इंजेक्टर, ये सर पहले सिलेंडर का, ये दूसरे का, जी सर, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये 5वां और ये 6ठा। तो दोस्तों ये 6 सिलेंडर के इंजेक्टर है। काउंटिंग हम फ्री एंड से करेंगे, जिधर रेडिएटर लगा हुआ है उधर साइड से, या अल्टरनेटर लगा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। सर इंजेक्टर का काम क्या होता है शॉर्ट में आप बताएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। सर सिर्फ एक ही है जी सर, कि पावर स्ट्रोक शुरू होने से पहले जो है ये फ्यूल को इंजेक्ट करता है। यानी पावर स्ट्रोक के समय पे गर्म हवा पर जो डीजल को जो हवा होती है गर्म, उसको गर्म हवा पर स्प्रे करता है, ठीक बिल्कुल है, सर, जिससे ईंधन आसानी से जल उठता है महीन कणों में तोड़ करके। अब यदि हम बात करें, आप इधर ही दिखाएंगे भाई, अभी ये जो पाइप आ रही है सर ऊपर का हिस्से की हम बात करें, आपके उधर भी आ रही होगी। बिल्कुल सर, ये आ रही, एक पाइप ये आ रही है, दिखाना पड़ेगा अभी। ये शुरुआत से यदि देखते हैं, ये पहला पाइप आ रहा है, ये जा रहा है, ये पहला पाइप ये आ रहा है लंबा वाला। तो इस पाइप को सर क्या कहेंगे? सर ये हाई प्रेशर पाइप कहलाती है। अच्छा, एक साइड तो सर ये इंजेक्टर पे जुड़ी हुई है यहाँ पे, बिल्कुल सर, ये इंजेक्टर पे जुड़ी हुई है एक साइड, और दूसरी साइड ये फ्यूल इंजेक्शन पंप पे जुड़ी हुई होगी सर। बिल्कुल सर, उधर बिल्कुल जो है ये दूसरे अपोजिट साइड देखो, ये दूसरे इंजेक्टर पर लगी हुई, ये एक हाई प्रेशर पाइप हो गई दूसरे की, ये तीसरे सिलेंडर के इंजेक्टर की हाई प्रेशर पाइप हो गई जो यूं जा रही है, यानी 3 की हाई प्रेशर पाइप इधर से आ रही है। चौथे 5वें की देखो यहाँ से आ रही है, ये चौथे की हो गई हाई प्रेशर पाइप, ये 5वें की हो गई जो इंजेक्टर पर लगी हुई है, और ये 6वें की हो गई, है ना। तो इस साइड ये सभी हाई प्रेशर पाइप
इंजेक्टर के ऊपर लगी हुई हैं और बैक साइड में दूसरी तरफ जो ये जा रही हैं तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप से आ रही हैं। तो जब हम इसका बैक साइड का व्यू आपको दिखाएंगे तो उस टाइम पे हम आपको बताएंगे। तो इधर का व्यू में अभी और क्या दिख रहा है सर, ये एक पाइप और दिख रही है जो एक्स्ट्रा, सर ये भी इंजेक्टर पर ही लगी हुई है। नाम ही दे दिया सर एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब यही है कि ये एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए है। अच्छा मतलब ओवरफ्लो पाइप इसे कहा जाता है सर। सर देखा जाए तो ये सभी इंजेक्टर को एक साथ जोड़ रही है। बिल्कुल यहाँ से मैं अगर देखूं तो ये इधर से इधर से इधर से इधर से जुड़ रही है, पूरी सभी को जुड़ रही है, लेकिन ये मेरी साइड में टूटी हुई है इस साइड में, तो वहां से कलेक्ट कर रही है फ्यूल को। दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, ये जो पाइप है ये पहले इंजेक्टर पर ये ओवरफ्लो पाइप है, यानी एक्स्ट्रा फ्यूल डीजल जो है इस इंजेक्टर के पास जाएगा। मान के चलो इस इंजेक्टर को अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो है 10 ml स्प्रे करना है और इसके पास 11 ml पहुंच जाता है, तो 1 ml एक्स्ट्रा पहुंचा तो उसको इस रिटर्न पाइप के माध्यम से वापस लाया जाएगा। 1 ml इसके पास पहुंचा, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो टोटल जो 6 ml फ्यूल कलेक्ट हुआ उसको यहाँ से इस पाइप से कलेक्ट करके, और ये वाली जो पाइप है या तो ईंधन फिल्टर पर जुड़ी हुई रहती है या फिर फ्यूल टैंक पर जुड़ी हुई रहती है, वहाँ पर जाके इस अतिरिक्त फ्यूल को वापस कर दिया जाता है। इसको रिटर्न या बाईपास पाइप भी बोलते हैं या फिर ओवरफ्लो पाइप भी इसको बोलते हैं। तो ऊपर से इतना ही दिख रहा है। एक चीज़ और है सर, यहाँ पर हम इनलेट मैनिफोल्ड, इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो जब आपको बता ही दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर हेड है, तो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर पहले सिलेंडर का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहाँ पर है, दूसरे का कहाँ पर है, तीसरे का कहाँ पर है? थोड़ा उसको आप पीछे सरका दें स्टूल को एक बार और इसको कर दें। देखने में दिक्कत हो तो बता दो, कोई नहीं। देखो पहले सिलेंडर का एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कौन सा है सर, बता दें। सर देखिए कैसे सबको जोड़ करके एक साइलेंसर पर निकाला जा रहा है। देखो सबसे पहले तो अपन बात ही यही कर रहे थे कि ड्राइविंग पुली साइड, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, ड्राइविंग पुली साइड है ये। तो ड्राइविंग पुली साइड है, यानी ये पहले नंबर का सिलेंडर हो गया। पहले नंबर का सिलेंडर ये आ रहा है अपना, और यहाँ पे यदि आप नीचे से ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये वाला अपना जो है ये इनलेट मैनिफोल्ड आ रहा है। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो आ रहा है आपका, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का पहले सिलेंडर से ये मुंह जो है यहाँ पे पोर्ट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो सर ये पहले सिलेंडर से ये वाला पोर्ट निकलता है, मतलब पहले सिलेंडर का धुआं इधर से निकलेगा। बिल्कुल सर। और आवाज भी इधर से निकलेगी और इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आएगी, है ना? बिल्कुल सर। दूसरे सिलेंडर का सर, ये दूसरे सिलेंडर का पोर्ट आ रहा है सर, ये जो यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ा हुआ है। तो दूसरे सिलेंडर से इससे जो है इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते से यहाँ से हवा और जो धुआं और आवाज आएगी वो यहाँ पे आके मिल जाएगी। बिल्कुल सर। तीसरे सिलेंडर में का ये पोर्ट बना हुआ है, इसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है, इसका आधा हिस्सा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का उधर है, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, यहाँ से धुआं और आवाज़ कलेक्ट होगी और यहीं आएगी। और चौथे पांचवे का मैं बता देता हूँ। चौथा ये है, तो चौथे का यहाँ से एग्जॉस्ट से धुआं और आवाज़ निकलेगी, वो भी इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आएगी। पांचवे की इस पाइप से यहाँ से निकलेगी तो भी इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आएगी। छठे में यहाँ से निकलेगी तो भी इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में आएगी। कुल मिला के 1 से 6 तक सभी के जो एग्जॉस्ट पाइप हैं उन सभी को जोड़ करके एक ही पाइप में लाया जा रहा है, ताकि इन सभी की धुआं और आवाज़ है वो एक ही पाइप में कलेक्ट करके आगे एक ही साइलेंसर पर दी जा सके। यहाँ पर साइलेंसर लगेगा जैसा कि हमने आपको दिखाया, कोई नहीं, ठीक है। अब आप उधर से दिखा सकते हैं, ऊपर का टॉप व्यू पूरा हो चुका है। एक चीज़ और है, एक चीज़ और बता दें सर, जब यहाँ पे देख ही रहा है तो यहाँ पे देखें भाई, रेडिएटर का हिस्सा भी हम इधर से दिखाएंगे। ये जो सर ये कुछ मेरे को टेम्परेचर सेंसर टाइप लग रहा है, ये क्या है सर? सर ये इंजन के अंदर जब रेडिएटर जो है अपना, यहाँ आपको जैसा नज़र आ रहा होगा, ये इतना बड़ा जो पार्ट है वो रेडिएटर का हिस्सा नज़र आ रहा है। ये रेडिएटर का ही सर हिस्सा है, लेकिन रेडिएटर भी हम डिफाइन करेंगे अभी, है ना? तो ये रेडिएटर का ऊपर वाला टैंक है, अपर टैंक है। तो इधर इस पाइप का कनेक्शन ये अपर टैंक में है, और इधर ये वाला कनेक्शन, यदि पाइप पे आप फोकस करेंगे भाई, एक बार देख लेना ये पाइप कहाँ पे जा रहा है। ये पाइप इस इंजन ये टेम्परेचर सेंसर है मेरे हिसाब से सर, इस पर जा रहा है, और यहाँ से ये पाइप सिलेंडर हेड से जुड़ा हुआ है। तो सिलेंडर हेड में गर्म पानी जो निकलता है वो इस वाटर टेम्परेचर सेंसर पर शायद जाएगा, और जिससे ये वाटर टेम्परेचर उस पानी के टेम्परेचर को सेंस करके हमें डिस्प्ले करेगा कि इंजन का टेम्परेचर क्या है, और ये पानी इधर से होता हुआ इधर से होता हुआ रेडिएटर के अपर टैंक में। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ पर देखो आपको ये टर्मिनल के पॉइंट निकले हुए हैं, और यदि आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये पीछे जो है गेज का सीन नजर आ रहा है। यहाँ से आपको यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक टेम्परेचर गेज होगा, एक ऑयल का है और एक वाटर टेम्परेचर गेज है। बिल्कुल। तो जब हम इधर से दिखाएंगे तो आपको दिखा देंगे, तो ये वाटर टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है ना भाई? तो देखें, अब सर थोड़ा नीचे का अपन व्यू बता देते हैं। टॉप व्यू हो गया, सामने से क्या दिख रहा है देखें भाई।
तो हमने बात करी यहाँ से यहाँ तक ये सिलेंडर हेड है, और सिलेंडर हेड को ऊपर से ढकने के लिए जो कवर प्रयोग किए जाते हैं वो टेपिट कवर कहलाते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। तो यहाँ पर यदि आप देखें ये टेपिट कवर आप अलग अलग हैं इस इंजन में, ये हमको एक खूबी अलग मिली। बाकी इंजेक्टर उनमें भी थे, 6 सिलेंडर में था, ओवरफ्लो पाइप उसमें भी था, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड उसमें भी था, टेल पाइप उसमें भी था, साइलेंसर उसमें भी था, सिलेंडर हेड उसमें भी था। तो यहाँ से यहाँ तक कैसा सिलेंडर हेड है सर। यहाँ पर मेरे को एक गैस्केट नुमा भी दिख रहा है। बिल्कुल सर, ये देखें तो बच्चों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप एक लाइन सी देख पा रहे होंगे, काली काली जो पतली सी लेयर आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर देखो ये विजुअल हो रही है। तो ये सिलेंडर हेड गैस्केट है जो सिलेंडर के हेड और ब्लॉक के बीच में लगाया जाता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि हेड कहाँ तक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको सिलेंडर ब्लॉक और हेड के दोनों के बीच में एक पतली सी लेयर दिखेगी जो कि सिलेंडर हेड गैस्केट होता है। तो यहाँ से और यहाँ तक आपको ये लेयर कंटिन्यू जाती दिखेगी वहाँ तक। यहाँ पर ये विजुअल हो रही है पतली सी पत्ती, यहाँ पर ये हो रही, यहाँ पर ये हो रही, ये हो रही। तो ये सिलेंडर हेड गैस्केट है। तो सर जब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा सिलेंडर हेड है, बिल्कुल सर, तो इसके नीचे वाला सिलेंडर ब्लॉक होगा। बिल्कुल सर, ये ब्लॉक है। और इन दोनों के बीच में सिलेंडर हेड गैस्केट प्रयोग किया जाएगा जो कि ये पतली सी लेयर दिख रही है। तो सर हेड, अब मैं इस गैस्केट पे हाथ लगा लेता हूँ, ये मैंने मेरी स्टिक लगा ली। यहाँ से आप मेरे को बताएंगे सर, यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा तो सिलेंडर हेड कहलाएगा, बिल्कुल, लेकिन सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस हाउसिंग सर कहाँ से कहाँ तक सर? ये यहाँ से लेकर के ये जो पोर्शन आ रहा है यहाँ तक आपको जो नजर आ रहा है, ये ब्लॉक कहलाता है। यहाँ तक आएगा सर, या यहाँ तक कह लीजिए सर, ये ब्लॉक कहलाता है यहाँ तक का। हाँ सर। और उसके बाद में ये एक बार सर दोबारा बताएं। एक बार वापस मेरी बताता हूं मैं। जो स्टिक है भाई, फोकस करना है एक बार। मेरी जो स्टिक है इससे ऊपर का हिस्सा सिलेंडर हेड है, और मेरी स्टिक से सर की स्टिक जहाँ तक है, मैं इधर लगा लेता हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, एक ही लाइन पे लगा लो थोड़ा दूर बस। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये हिस्सा सिलेंडर ब्लॉक है। इस इंजन के अंदर सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस हाउसिंग एकल पीस में बनाए हुए हैं, डाल के, अलग अलग नहीं है, इनबिल्ट है। अब सर मेरे को बताएं, ये मेरी स्टिक से आपकी स्टिक तक हो गया सिलेंडर ब्लॉक। बिल्कुल। अब मेरे को बताएं कि सिलेंडर ब्लॉक के बाद जो नीचे का पोर्शन यहाँ तक दिख रहा है, तो ये क्रैंककेस हाउसिंग कहाँ तक है सर? ये क्रैंककेस हाउसिंग सर यहाँ तक कहलाता है सर ओनली। तो दोस्तों जैसा ये आपको पार्टीशन नजर आ रहा होगा बीच में, तो ये जो है यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये आपका जो है यहाँ तक क्रैंककेस कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, यहाँ तक ये क्रैंककेस हाउसिंग है। तो क्रैंककेस हाउसिंग में सर क्रैंक शाफ्ट फिट होती है। बिल्कुल सर, है ना सर। तो अब आपसे सर मेरा एक क्वेश्चन ये हो रहा है, पिछले हमने जो इंजन डिस्कस किया था उसमें हमने एक ऑयल संप, ऑयल हौदी या ऑयल चैम्बर, 3 नाम उसके हो सकते हैं, या ऑयल पान चौथा, ऑयल पैन। हाँ बिल्कुल सर। तो पान या पैन कह लीजिए, है ना। तो अब वो सर इसमें कहाँ है, आप एक बार फिर से बताएंगे सर? सर जब जैसे ही क्रैंककेस खत्म हो रहा है तो आपको ये जॉइंट सा नजर आ रहा होगा, जो गैस्केट लग रही है सर यहाँ पे। जी सर, ये रबड़ गैस्केट होती है। बिल्कुल सर, जो कि सिलेंडर इसके जस्ट नीचे ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, जहाँ तक मेरी ये स्टिक जा रही है जी, यदि आप दिखा पा रहे हैं यहाँ बिल्कुल पे, दिख रहा है सर। तो ये स्टिक यहाँ तक है। तो ये वाला यहाँ से लेकर के आपकी स्टिक जहाँ से लग रही है उसके नीचे से लेकर के ये जो पार्ट है, ये अपना ऑयल संप, ऑयल चैम्बर या ऑयल पैन कहलाता है ये। तो दोस्तों जहाँ पर मेरी दोनों स्टिक हैं वो हिस्सा क्रैंककेस हाउसिंग है, और इस क्रैंककेस हाउसिंग को नीचे से ढकने के लिए मैं इन तारों को यदि हटाऊं तो देखो ये यहीं से चालू हो रहा है, यहाँ से नीचे से आपको दिख रहा होगा गोल सा, जहाँ पर मेरी स्टिक है आगे की तरफ दिख रहा है। तो यहाँ से लेके पीछे तक जा रहा है ये एक कटोरा सा, ये ऑयल चैम्बर, ऑयल पान या ऑयल हौदी, ये या ऑयल संप कहलाता है, जो कि हमने पिछले इंजन में भी डिस्कस किया था। तो सर मेनली ये हमने इंजन का 3 भागों में डिवाइडेशन कर दिया। ऊपर का सिलेंडर हेड के जस्ट नीचे सिलेंडर ब्लॉक, दोनों के बीच में सिलेंडर हेड गैस्केट, वो भी आज इनको दिखा दिया हमने। ये सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक से नीचे वाला क्रैंककेस हाउसिंग, और नीचे ऑयल चैम्बर। बिल्कुल सर। इंजन के जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं दोस्तों, इन 3 भागों में ही लगे होते हैं। तो सिलेंडर हेड का तो हम सामने का आपको विजुअल करा चुके हैं। यहाँ पर सर सिलेंडर हेड में ही हमारा एक चीज़ और बच गया, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सर क्या है, जिस पर ये पाइप, एक बड़ा सा पाइप देखो जा रहा है, और ये बड़ा सा पाइप रेडिएटर के अपर टैंक में जा रहा है। सर थोड़ा आप उधर थोड़ा सा हो जाना है, रेडिएटर भी दिखा पाएँ ताकि इनको ये सर सिलेंडर हेड से ये एक आउटलेट मेरे को दिख रहा है, और यहाँ से ये एक बड़ा रबड़ का पाइप, जिसे हॉज पाइप हम बोलते हैं। बिल्कुल सर। और बीच में ये जो है एल्बो टाइप लोहे का पाइप लगाया हुआ है, और आगे फिर हॉज पाइप है, और ये रेडिएटर के अपर टैंक में ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सर। तो ये क्या है सर?
क्या इसका मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये पूरा जो पाइप है मतलब इधर इधर इसको क्या यानी ये बोलेंगे नीचे हम? वाले पार्ट की बात कर रहे हैं ना सर आप? जी सर। ये अपना वाटर पंप कहलाता है सर। ये वाटर पंप सर इसके नीचे वाला हिस्सा है, इसको क्या कहेंगे? यानी इंजन वाटर आउटलेट या इनलेट, बच्चों को ये समझ सके। अच्छा, ये वाटर आउटलेट है सर ये वाला? ये वाला देखें दोस्तों, ये जैसा कि सर ने बताया ये वाटर आउटलेट है और पानी इंजन से यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से बाहर निकल करके इस बड़े पाइप के माध्यम से जो गर्म पानी है इंजन से जो गर्म पानी आता है वो रेडिएटर के अपर टैंक में आ जाएगा, है ना। और अपर टैंक से फिर वो आगे हम रेडिएटर को दिखाएंगे तो ट्यूब में बहेगा, नीचे बहते बहते ये फैन इधर से हवा फेंकेगा तो पानी जो है नीचे पहुँचते पहुँचते ठंडा हो जाएगा। और नीचे फिर से देखो आप, यहाँ से रेडिएटर के यहाँ से एक पाइप निकल रहा होगा, आपका पैर आ रहा है सर, तो यहाँ से रेडिएटर से जो ये पानी है ठंडा पानी नीचे से खींचेगा ये इंजन। अब इंजन तो क्या खींचेगा, इस पर एक पंप लगा रखा है तो ये वाटर पंप का हाउसिंग है नीचे वाला, ये अंदर की तरफ है वाटर पंप, हम उस साइड से आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। तो इंजन से ठंडे पानी को इस हॉज पाइप के माध्यम से खींचा जाएगा, ये वाटर पंप है ना, वाटर पंप का ये हाउसिंग है, तो ये वाटर पंप खींचता है और फिर ये सिलेंडर ब्लॉक को जो है ये सप्लाई करता है। तो दोस्तों आप देख भी पा रहे होंगे, हमने पिछले जो इंजन करे, चाहे आपको पेट्रोल इंजन को बताया 4 सिलेंडर या फिर 6 सिलेंडर, हमने आपको जो है टाटा का इंजन, डीजल इंजन डिस्कस किया था, या सिंगल सिलेंडर इंजन भी हमने हमारे स्टूडियो में आपसे डिस्कस किए हुए हैं। तो हमने आपको एक ही बात बताई है कि जो इंजन वाटर इनलेट है वो हमेशा कहाँ बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक पर। तो इंजन का वाटर इनलेट आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ से यानी मेरी जो उंगली देख पा रहे हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का हिस्सा सिलेंडर ब्लॉक है और इसके नीचे वाला क्रैंककेस हाउसिंग है। तो सिलेंडर ब्लॉक पर ही इंजन का वाटर इनलेट बना हुआ है, यानी रेडिएटर के लोअर टैंक से जो पानी खींच रहा है और इंजन में जिधर प्रवेश कर रहा है ये इंजन का वाटर इनलेट है ना। जनरली इधर इस पे ये पंप का हाउसिंग है और पंप के हाउसिंग के जस्ट पीछे, जो अभी आपको बिना खोले विजिबल नहीं होगा, इसके जस्ट पीछे ही इंजन का वाटर इनलेट है जो कि सिलेंडर ब्लॉक पर बना हुआ है। तो यदि आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि इंजन वाटर इनलेट कहाँ बना होता है, तो आप देख भी पा रहे होंगे ये सिलेंडर ब्लॉक पर ही है। क्लियर है। और जैसा कि सर ने भी अभी बताया, वो पानी जो है ठंडा पानी क्या होगा, रेडिएटर के लोअर टैंक से ठंडा पानी आएगा और सिलेंडर ब्लॉक में प्रवेश करेगा। सिलेंडर ब्लॉक में चारों तरफ लाइनरों के घूमेगा, ब्लॉक को ठंडा करके वो वाटर जैकेटों से के माध्यम से सिलेंडर हेड में जाएगा और हेड में जो गर्मी उत्पन्न होती है उसको ठंडा करके वो इस वाटर आउटलेट के माध्यम से जो है ये इस हॉज पाइप के माध्यम से रेडिएटर के अपर टैंक में चला जाएगा। रेडिएटर के अपर टैंक में अब कौन सा पानी गया, गर्म पानी, यानी इंजन के चलने पर जो गर्मी उत्पन्न हो रही थी उसको ठंडा कर, उसको अपने आप में लेकर के और इंजन को ठंडा करके ये पानी गर्म होकर के कहाँ जा रहा है, अपर टैंक में। अपर टैंक से जालियों में बहेगा, नालियों में, और नीचे बहते बहते ये ठंडा हो जाएगा क्योंकि इधर से पंखा हवा फेंकेगा उस पानी पर। तो गर्मी, इंजन की गर्मी फाइनली कहाँ पे ट्रांसमिट हो गई, हवा में, वातावरण में हो गई और पानी नीचे आते आते ठंडा हो जाएगा। फिर से ठंडा पानी इधर से जाएगा और फिर से यही सर्किल बार बार चलता रहता है, साइकिल, और इंजन हमारा एक वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। सर मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक पावर ट्रैक इंजन है, तो इसमें जो ये इंजन वाटर आउटलेट है, तो हमने पहले भी बात करी थी क्वेश्चन में, सिंगल सिलेंडर का हमने वाटर कूलिंग सिस्टम डिस्कस किया था अपने स्टूडियो में ही। तो इसमें जो ये इंजन वाटर आउटलेट है, तो थर्मोस्टेट इंजन वाटर आउटलेट पर ही लगा होता है। बिल्कुल सर, थर्मोस्टेट आपका यहीं लगा ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सिंगल सिलेंडर में हमारे पास वो व्यवस्था नहीं थी कि हम आपको थर्मोस्टेट दिखा सकें, लेकिन यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो ये इंजन का वाटर आउटलेट है जो कि कहाँ बना हुआ है, सिलेंडर हेड पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक पतली सी लेयर बताई थी, भाई जूम कर देना, ये सिलेंडर हेड गैसकेट है, जो ये पतली सी लेयर दिख रही है आपको यहाँ पर मेरी स्टिक के जस्ट ऊपर, मेरी स्टिक के जस्ट ऊपर, मेरी स्टिक जहाँ पे घूम रही है उसके जस्ट ऊपर देखो एक पतली सी लेयर है, तो ये सिलेंडर हेड गैसकेट है। जब हेड गैसकेट बीच में आ गया तो नीचे गैसकेट के जस्ट नीचे वाला हिस्सा सिलेंडर ब्लॉक है और ऊपर वाला सिलेंडर हेड है, और ये आउटलेट कहाँ बना हुआ है, सिलेंडर हेड पर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंजन वाटर आउटलेट कहाँ बना होता है, तो सिलेंडर हेड पर। तो सर जो अपन ने स्टूडियो में एक वीडियो डिस्कस किया था इंजन कूलिंग सिस्टम का, तो उसमें हमने बच्चों को बताया था कि जो इंजन का वाटर आउटलेट है वो सिलेंडर हेड पर बना होता है, चाहे सिंगल सिलेंडर इंजन हो या मल्टी सिलेंडर इंजन हो। तो वही सर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे है कि इंजन वाटर आउटलेट हमेशा सिलेंडर हेड पर होगा। तो यहाँ पर सिलेंडर हेड पर ही इंजन वाटर आउटलेट है, जबकि इंजन वाटर इनलेट यानी इंजन में जिधर से पानी घुसेगा ठंडा वो ब्लॉक पर होगा इंजन वाटर इनलेट, और जिधर से इंजन को ठंडा करके गर्म पानी बाहर निकलेगा वो सिलेंडर हेड पर होगा, उसे हम बोलेंगे इंजन वाटर आउटलेट। और ये इस हॉज पाइप के माध्यम से और इस रेडिएटर के
ये इनलेट है रेडिएटर का, तो रेडिएटर के अपर टैंक में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल सर, ये इसी प्रकार से ये सर्किल नुमा फिर- जो है आपको नजर आ रहा होगा, इसी तरीके से पानी जो है अपना यूं सर्कुलेट होता रहता है। जी सर। अब यदि इसे अपन डायग्राम नुमा बनाएं सर, एक बार मैं बताना चाहूँगा, डायग्राम नुमा बताना चाहेंगे तो यूं पानी सर्कुलेट होगा, यूं आएगा, फिर यहाँ से यूं चलता ब्लॉक और हुआ यूं वापस ब्लॉक और बहता हेड हुआ, में- यूं हेड में होता हुआ वापस जो है वो इधर की साइड में आकर के फिर वापस से अपने यहाँ पे सप्लाई होकर के ये इस तरीके से इसका सर्कुलेशन चलता चलेगा। और यानी ये पानी जो है इधर से गर्म पानी जाएगा, ठंडा होकर के वापस से वापस आएगा, ठंडा होता हुआ। ब्लॉक और हेड की गर्मी को समाहित करके और सिलेंडर हेड के इस वाटर आउटलेट से निकलेगा और रेडिएटर में अपर टैंक में ठंडा होने के लिए चला जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन अपर टैंक में कैसा पानी होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? गर्म पानी, क्योंकि इंजन को ठंडा करके ये पानी क्या हो जाता है? गर्म, और गर्म पानी यहाँ रेडिएटर के अपर टैंक में जाता है। तो रेडिएटर के अपर टैंक में हमेशा कैसा पानी होता है? गर्म, और ये नीचे वाटर ट्यूब में बह करके नीचे पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाता है। तो रेडिएटर के जो लोअर टैंक है, जहां पर इस पाइप का कनेक्शन है, ये लोअर टैंक का, तो इस लोअर टैंक में कैसा पानी होता है? हमेशा ठंडा पानी। अब ठंडे का मतलब इतना नहीं है कि आप उसको पी लें कहीं, आप ये समझ रहे हो। तो इंजन का जो नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर होता है लगभग 60-70 डिग्री, इतना तो रहता ही है ना, 70 डिग्री के आसपास। वो हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था इस कूलिंग सिस्टम पर, क्योंकि ये सामने से दिख रहा है, तो ये जो इंजन वाटर आउटलेट है, इसमें हमको ये एक पाइप दिख रही है, तो जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि इस वाले इंजन पर जो है थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। बिल्कुल सर, मैं एक बात बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा। जनरली जैसे ये कहा जाता है कि इंजन स्टार्ट करते हैं, तो जैसे इंजन स्टार्ट करते हैं तो अपनी ड्राइविंग पुली, फैन बेल्ट सब चालू हो जाती है, तो इसका मतलब वाटर पंप भी चालू हो जाता है। और जब वाटर पंप आपका चालू हो रहा है तो इसका मतलब पानी का सर्कुलेशन भी चालू हो जाएगा सर। अब पानी का सर्कुलेशन जब चालू हो रहा है तो इंजन तो आपका, जब आप शुरुआत में स्टार्ट कर रहे हो तो सर ठंडा है, तो उसे ठंडा करने की ज़रूरत कहाँ है? तो उस समय इंजन का जो नियत तापमान जितना बनना चाहिए, यानी 60 डिग्री 65 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर जो है होना चाहिए उस समय इंजन स्टार्टिंग के समय। तो इसीलिए जो पानी जो है वो इंजन के अंदर सर्कुलेट न होकर के आपका जो है पानी वो यहाँ से सर्कुलेट होकर के वापस लौट के इस पाइप के माध्यम से इस रेडिएटर में आ जाता है सर। ये यानी थर्मोस्टेट जो है वो सर्कुलेशन को क्या है, रोके रखता है, जब तक हमारा इंजन का टेम्परेचर जो है वो 65 डिग्री से 80 डिग्री तक नहीं पहुंच जाता है, जब तक पानी का सर्कुलेशन जो है इंजन के अंदर सर्कुलेट नहीं होगा सर। जी सर, ये है। देखें दोस्तों, जैसा कि मैं शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, इस सिस्टम को समझना है तो आपको, मैंने आपको कहा था हम एक एक चीज़ का प्रैक्टिकल करवाएंगे। वहाँ हमारे पास जो सिंगल सिलेंडर इंजन का हमने आपको प्रैक्टिकल करवाया, उस पर थर्मोस्टेट वाल्व नहीं था, तो हमने आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाया, लेकिन आपसे ये ज़रूर कहा था कि हम थर्मोस्टेट वाला इंजन भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये मैं याद दिला देता हूँ कि ये इंजन वाटर आउटलेट है जो कि सिलेंडर हेड पर बना हुआ है। तो इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर जो है यहाँ पर थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। तो थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य क्या है? तो थर्मोस्टेट वाल्व का कार्य होता है इंजन को वर्किंग टेम्परेचर पर लाना, है ना। अब ये कहाँ पे काम आता है? जहाँ पर शीत प्रधान प्रदेश होते हैं या जहाँ माइनस में टेम्परेचर चलता है या 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा। तो देखो हर चीज़ का एक वर्किंग टेम्परेचर होता है। यहाँ तक कि हम हमारे बॉडी की बात करें तो हमारे शरीर का 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है नॉर्मल सामान्य व्यक्ति का। यानी यदि 37 डिग्री या 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो हम उस स्थिति को बुखार बोलते हैं, और यदि उससे लोअर चला जाता है तो बोलते हैं कि आदमी धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आदमी जब मृत हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि ये ठंडा पड़ गया, शांत हो गया, है ना। तो हर चीज़ का एक वर्किंग टेम्परेचर होता है, जैसे सेम एज हमारी बॉडी की तरह। तो इस इंजन का भी कुछ कार्यकारी तापमान होगा जिस पर ये कार्य अच्छी तरीके से करता होगा। तो इसका तापमान लगभग हर इंजन का कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग कंपनी मेंटेन करती है, लेकिन लगभग वो 60 से और 70 डिग्री के आसपास ही इसी रेंज में होता है। किसी का 65 है, किसी का 63 है, किसी का 70 है ना। तो 60 से 70 डिग्री अभी मैं बोलूँगा। तो मान के चलो कि ये इंजन शीत प्रधान प्रदेशों में कहीं पे लगा हुआ है, जहाँ पर अभी पूरा वातावरण का तापमान -10 डिग्री है, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ़ पड़ रही है मान के चलो, है ना। तो उस जगह क्या होगा, ये पूरा इंजन भी -10 डिग्री पे ठंडा होगा, जबकि इस इंजन को कार्य करने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए? 70 डिग्री, 70 डिग्री लगभग चाहिए। तो होगा क्या, यदि आपने जब इंजन को घुमाया, जब इंजन की क्रैंक शाफ्ट को आपने क्रैंक कराया शुरू में स्टार्ट करने के लिए, तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो ये फैन भी घूमेगा, इसका ये वाटर पंप भी घूमेगा,
पूरा सिस्टम काम करेगा। जब वाटर पंप काम करेगा तो वाटर पंप जैसे ही वाटर पंप घूमेगा, जबकि हमारा इंजन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो वाटर पंप क्या करेगा, इधर से पानी को खींचना चालू कर देगा सेल्फ मारते ही। तो इधर से पानी को जब खींचेगा जैसे ही, है ना, तो ये पानी क्या होगा, इधर से ये पानी प्रवेश करेगा कहाँ पर, सिलेंडर ब्लॉक में, और ब्लॉक में जाएगा तो ब्लॉक में जो ठंडा पानी है, अब है ना, सॉरी वो ब्लॉक भी ऑलरेडी ठंडा है, पानी है मतलब पहले से जो पानी है, तो उसको और ठंडा कर देगा क्योंकि इधर से ठंडा पानी आ रहा है। तो हम तो इंजन को शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उसको वर्किंग टेम्परेचर पर लाना ज़रूरी होता है। आपने भी देखा होगा सर्दी के मौसम में जब हम कार वगैरह को स्टार्ट करते हैं तो पहले ऐसा नहीं कि तुरंत स्टार्ट करा और उसको हम तुरंत उससे पावर काम में ले लेते हैं, तुरंत गाड़ी को चलाते नहीं है। पहले 10 20 30 सेकंड हम गाड़ी को, जब तक कि उसके आरपीएम नॉर्मल नहीं हो जाए तब तक उसको खड़ी खड़ी को हम स्टार्ट रखते हैं, आधा मिनट या 1 मिनट लगभग। तो वही प्रोसेस है। तो ये पानी इधर से ठंडा पानी जाएगा, जब पानी जाएगा तो सिलेंडर ब्लॉक को और ठंडा कर देगा। अगर ये गया तो इंजन हमारा वर्किंग टेम्परेचर पर आ ही नहीं पाएगा जल्दी से, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हमने यहाँ पर व्यवस्था करी थर्मोस्टेट वाल्व की। अब ये थर्मोस्टेट वाल्व इस यूनिट पे लगा होता है। इसका काम क्या है, ये अपनी सीट पर बैठा रहता है। तो जब तक बैठा रहेगा, इसके अंदर लगा हुआ एक वाल्व होता है जो कि मैंने पिछली क्लासों में भी डिस्कस किया है, तो वो सभी क्लास देख लेना आप, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर वो अपनी सीट पर बैठा रहेगा इस यूनिट के अंदर जब तक इंजन का टेम्परेचर लगभग 70 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर नहीं हो जाता, क्योंकि थर्मोस्टेट 80 डिग्री पे ऑपरेट होता है। तो जब तक 80 डिग्री इसका टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, ये अपनी सीट से उठेगा नहीं और पानी को इधर से ठंडा होने के लिए ऊपर नहीं जाने देगा। जब पानी ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पे थर्मोस्टेट बंद है और 80 डिग्री जब तक नहीं हो रहा तब तक वाटर पंप लाख प्रयास कर ले, पानी को ऊपर नहीं जाने देगा। तो सिलेंडर हेड और ब्लॉक में जो पानी जैसे कि जैसे है, क्योंकि आगे कहीं निकलने की जगह ही नहीं है, तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, और जाएगा ही नहीं तो, लेकिन हमारा उस टाइम पे वाटर पंप तो रेगुलर काम कर रहा है। वाटर पंप काम कर रहा है तो वाटर पंप तो इस लोअर टैंक से, सर थोड़ा पैर आप हटाएंगे उधर से ताकि बच्चों को स्पष्ट दिख सके। यहाँ से देखें, वाटर पंप के लोअर टैंक से रेडिएटर के लोअर टैंक से वाटर पंप तो पानी खींचेगा शुरू में, और खींचेगा, और अंदर ब्लॉक में जाने की जगह नहीं है क्योंकि थर्मोस्टेट ऊपर को पानी को निकलने नहीं दे रहा है, तो हेड और ब्लॉक में पानी जा ही नहीं सकता। तो इस पानी का प्रेशर तो पड़ेगा ना, क्योंकि वाटर पंप तो खींच रहा है, तो इस पानी को कहाँ रिलीज किया जाए। तो यहाँ पर एक अलग से इस पंप हाउसिंग पर, यहाँ पर जो ये ब्लॉक का आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक बाईपास दिया हुआ है। तो जब तक कि थर्मोस्टेट वाल्व ऑपरेट नहीं होगा तब तक ये पानी इस पाइप के माध्यम से इधर ठंडा पानी इधर सर्कुलेट होता रहेगा। ये जो पंप खींचेगा तो ये वाला पानी जो है इधर इधर घूमता रहेगा, ये इंजन में नहीं जाएगा। तो इंजन के ब्लॉक और हेड में जो पानी ऑलरेडी पहले से है, जब इंजन हमारा स्टार्ट होगा तो तुरंत ही क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होने पर जो अंदर का पानी है वो जल्दी से गर्म हो जाएगा और इंजन हमारा तुरंत ही वर्किंग टेम्परेचर को प्राप्त कर लेगा। अगर ऐसा ना हो कि अंदर का जो पानी है वो तुरंत ही यहाँ से अगर बह जाता तो क्या होता, इधर से ठंडा आता और इधर से इंजन को और ठंडा करता और ऊपर पहुंच जाता, फिर ठंडा होकर आता, तो इंजन हमारा वर्किंग टेम्परेचर को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता। तो इसलिए ये थर्मोस्टेट वाल्व की व्यवस्था की हुई है जो कि इसके अंदर लगा हुआ है। और मेरे हिसाब से इस पाइप का कनेक्शन भी आपके समझ में आ गया होगा। जब शुरुआत में इंजन को जल्दी से कार्यकारी तापमान पर लाना होता है तो ये वाटर पंप जो पानी को खींचता है उसको बाईपास कर दिया जाता है। ये पानी जो है सिलेंडर हेड और ब्लॉक में नहीं जाएगा, यहीं से बाईपास होकर के इसके अपर टैंक में चला जाएगा। इससे हमें फायदा ये होता है कि ब्लॉक और हेड में जो पानी हमारा है पहले से, वही पानी जल्दी से गर्म हो जाता है और इंजन तुरंत वर्किंग टेम्परेचर को पकड़ते ही 80 डिग्री जैसे ही पकड़ लेगा तो ये थर्मोस्टेट उठ जाएगा और ये पानी इधर से फिर ठंडा होने के लिए भेज देगा। तो जो पानी इधर से वाटर पंप के इधर जा रहा था वो जाना बंद हो जाएगा, ये फिर इधर से ब्लॉक के अंदर जाएगा, फिर हेड में पानी जो है सर्कुलेट होना चालू हो जाएगा फिर इंजन में, उससे पहले पानी सर्कुलेट नहीं होता। तो ये हमने थर्मोस्टेट को भी आपको समझा दिया दोस्तों, यहाँ पर दिखा भी दिया। बाकी और आपको खोल के आगामी जो वीडियोज हैं उनमें हम दिखा देंगे, यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शन भी करा देंगे। सर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का हमने बात करी थी, ये हेड गैस्केट दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हमने, जहाँ मेरी स्टिक देख पा रहे हैं, ये सिलेंडर ब्लॉक सर हमने डिफाइन किया था बच्चों को। जी सर, तो अगर मैं आपसे पूछूँ सर ये वाला पार्ट्स क्या है? सर ये इस पे ऑयल फिल्टर लगा हुआ है यहाँ। ये ऑयल फिल्टर है, देखो सर। बिल्कुल। आप सबसे पहले सर मेरे को ऑयल फिल्टर का कार्य शॉर्ट में बताएंगे सर कि ऑयल फिल्टर हम क्यों करते हैं? ऑयल को, जैसा कि हमने पिछला जो 6 सिलेंडर इंजन था डीजल या हमारा जो 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन था उसमें भी हमने ऑयल फिल्टर देखा था, इसमें भी है। तो सर इसमें भी शॉर्ट में आप बता दें कि ऑयल फिल्टर को हम क्यों लगाते हैं? जैसा कि सर नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये फिल्टर है और ऑयल फिल्टर अपन बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ऑयल को छानने का काम करता है। अब चूंकि इंजन में हमने बात करी थी कि ये संप है, तो संप पे यहाँ पे पंप लगा होता है आपके ऑयल पंप, और ऑयल पंप जो है आगे ऑयल को क्या करता है, फीड करने के लिए, लुब्रिकेशन करने के लिए फीड करता है।
तो जो ऑयल जो है अपना फीड होने से पहले इस फिल्टर के अंदर, पंप के माध्यम से इस फिल्टर में आएगा, फिल्टर में से छन के फिर आगे जितनी भी अपनी गैलरी बनी हुई है, जहां जहां लुब्रिकेशन करना है वहां वहां ये ऑयल जाता है सर। तो मेन इसका जो काम है ऑयल को छानने का काम है, मतलब ये। तो देखो सर ने जैसा बताया कि नीचे संप है, संप से जो ऑयल पंप है वो क्रैंकशाफ्ट से साल लेकर के चलता है, और पंप जो है संप से ऑयल को खींचेगा, खींच करके सबसे पहले इस फिल्टर के अंदर जो है वो भेजेगा, और फिल्टर पे आएगा, फिल्टर के अंदर वो फिल्टर होने के बाद में जो इस इंजन की ऑयल गैलरी है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से विभिन्न जहाँ लुब्रिकेशन करना है क्रैंकशाफ्ट केमशाफ्ट सब जगह वो जाएगा, है ना, और इंजन का लुब्रिकेशन करेगा। अब हमें फिल्टर करने की ज़रूरत यूँ पड़ी क्योंकि विभिन्न इस इंजन के अंदर चलने वाले पार्ट्स हैं जिनका लुब्रिकेशन ऑयल जो है उनके बीच में जाकर के ऑयल की एक पतली फिल्म बनाता है और उनका लुब्रिकेशन करता है। तो पार्टों के चलने पर कुछ लोहे के कण या चिप्स जो है छोटे छोटे रने वो टूट जाते हैं और वो ऑयल के साथ आ जाते हैं। अगर इसको फिल्टर ना करा जाए तो और ज़्यादा इंजन हमारा डैमेज होगा, तो इसलिए पहले इसको फिल्टर करते हैं लुब्रिकेशन करने से पहले। तो वो हम खोलेंगे तब डिटेल में बताएंगे। सर एक साथ साथ सर एक बात और कहना चाहूंगा, किसी हद तक इंजन की गर्मी को भी अब्जॉर्व करता है सर ऑयल। जी बिल्कुल। दूसरा सर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर मैं अभी बता रहा था ये सिलेंडर हेड गैसकिट है, बिल्कुल तो गैसकिट से नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंकेस हाउसिंग। तो यहाँ तक सिलेंडर ब्लॉक है, तो मैं अभी भी स्टिक लगा रहा था, तो मेरा पर्पज़ यही था क्योंकि बच्चों एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऑयल फिल्टर की लोकेशन क्या है, तो आप बताएंगे सर ये ऑयल फिल्टर कहाँ लगा हुआ है। ऑयल फिल्टर जो है आपके सर सिलेंडर ब्लॉक पे आरोहित होता है। जैसा कि मेरा हाथ आप देख पा रहे हैं, ये वाली उंगली और ये वाली मेरी स्टिक, इन दोनों का बीच का जो एरिया है ये पूरा इधर लेफ्ट से राइट यहाँ तक ये पूरा सिलेंडर ब्लॉक है। तो आप देख पा रहे हैं इस ब्लॉक के हिस्से में ही ये माउंट आपको दिख रहा है, ये रहा। यहाँ पर तो हेड गैसकिट आ गया, हेड गैसकिट से नीचे वाले पोर्शन में तो जो ये इस ऑयल फिल्टर की जो लोकेशन है आपको क्रैंकेस हाउसिंग ही यानी सॉरी सिलेंडर ब्लॉक इस वाले इंजन में मिल रही है, और क्रैंकेस हाउसिंग इसी में इनबिल्ट है। सर एक चीज़ और मेरी तरफ दिख रही है, इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यदि आप ध्यान दें तो ये जो सर यूनिट है पूरा, ये जो दिख रहा है एक गोल सिलेंडर नुमा, तो ये क्या है सर, बच्चों को बताएंगे आप? ये सेल्फ स्टार्टर मोटर है। सेल्फ स्टार्टर मोटर है, बिल्कुल तो सर शॉर्ट में बताएंगे सेल्फ स्टार्टर मोटर का कार्य क्या है? इंजन के आपकी फ्लाईव्हील इंजन में जो लगी होती है, यानी क्रैंक शाफ्ट को फ्लाईव्हील के द्वारा अपन रोटेट करते हैं सर, और फ्लाईव्हील को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए ये अपने पास में सेल्फ स्टार्टर लगा हुआ है जो कि बैटरी के माध्यम से ऑपरेट होता है। यानी कि जब हमको इंजन को स्टार्ट करना होता है तो मैनुअली हम धक्का ना लगाएं या पुलिस से ना खींचें, तो हम इंजन को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए यानी इंजन हम इधर चाबी घुमाएं और हमारा इंजन स्टार्ट हो जाए, तो हम एक मोटर प्रयोग करते हैं जिसे हम सर ने बताया सेल्फ स्टार्टर मोटर या क्रैंकिंग मोटर भी इसको कहते हैं। एग्जाम में इसका दूसरा नाम आपको क्रैंकिंग मोटर या सेल्फ स्टार्टर मोटर दोनों से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंजन को क्रैंक करना मतलब शुरू में स्टार्ट करने के लिए उसकी क्रैंक शाफ्ट को घुमाना, ताकि तुरंत ही एक पहले सिलेंडर में पावर स्ट्रोक होगा तो तुरंत आपका इंजन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको किसी से घुमाना पड़ेगा। तो शुरू में घुमाने के लिए ये एक युक्ति प्रयोग की गई है जिसे सेल्फ स्टार्टर या ड्राइविंग क्रैंकिंग मोटर कहते हैं। इसका कार्य है इंजन के फ्लाईव्हील को घुमाना। इंजन के फ्लाईव्हील के रिंग गियर पर इसका पिनियन गियर मैश होकर के उसको घुमाता है, और फ्लाईव्हील माउंट होता है क्रैंकशाफ्ट पर। जब फ्लाईव्हील सेल्फ स्टार्टर घूमेगा तो फ्लाईव्हील घूमेगा, फ्लाईव्हील घूमेगा तो इंजन की क्रैंकशाफ्ट घूमेगी, क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर अपने स्ट्रोक पूरा करेगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप भी चलेगा, केमशाफ्ट भी चलेगी, तो इंजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर सेल्फ स्टार्टर पर मेरे को ये टर्मिनल दिख रहे हैं, तो ये बाहर कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें दिख रहा है, ये क्या है सर? बिल्कुल सर, ये सोलेनोइड पॉइंट कहलाता है, यानी सोलेनोइड स्विच जिसे अपन कहते हैं। जी सर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो पूरी मोटर है, मोटर ये वाला भाग है सेल्फ स्टार्टर मोटर, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आप ये डब्बा सा देख पा रहे हैं जिस पर ये दो टर्मिनल भी आप देख पा रहे हैं तारों के कनेक्शन, तो ये सोलेनाइड है जो कि सेल्फ स्टार्टर पर लगा होता है। इसकी डिटेल में हम चर्चा आगे करेंगे। सर इसका कार्य तो हमने बता दिया सेल्फ स्टार्टर मोटर का। अगर मैं सर आपसे कहूँ कि ये सेल्फ स्टार्टर है या क्रैंकिंग मोटर है, ये कहाँ पर माउंट है, इसकी लोकेशन बच्चों को आप बताएंगे? ये इधर मेरे को दिख रही है इस हाउसिंग पर, तो सर ये हाउसिंग किसकी हाउसिंग है? सर यहाँ पे जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपका जो पार्ट कहलाता है ये अपना फ्लाईव्हील हाउसिंग का या क्लच हाउसिंग जिसे अपन कह देते हैं, तो यहाँ पे ये फिट होता है अपने पास में। क्योंकि इस इंजन में तो हमारे पास क्लच प्लेट है नहीं, क्लच प्लेट है क्योंकि ये जो है जनरेटर डीजी सेट में प्रयोग किया जाता है, तो डायरेक्ट
जो है क्रैंक शाफ्ट से जो है अल्टरनेटर को चाल दी जाती है फ्लाईव्हील के माध्यम से इस साइड से। ये इसका आप और चीज़ में अगर इसको उपयोग करें तो इसको हम फ्लाईव्हील या फिर क्लच प्लेट हाउसिंग कह सकते हैं। जो गोल हांडीसी या हाउसिंग आप देख पा रहे हैं ये है ना। अब इसकी भी लोकेशन हो गई सर, इसका कार्य भी हो गया। फ्लाईव्हील को हम दूसरी साइड से दिखाएंगे भाई, इसको घुमा के, है ना। ये कैसा आपको दिखता है ये दूसरे व्यू में दिखाएंगे। और सर कुछ इसमें बचा के आपकी तरफ बचा है सर, एक चीज़ ये बची है, इसको और बताते हैं आप ये क्या है इधर जो जो दिख रहा है। यहाँ पर अल्टरनेटर लगा हुआ है। एक सेकेंड, आप भी भाई नज़दीक से जूम कर देना और ऊपर से भी दिखा देना, क्योंकि हमें इधर से भी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वाला हिस्सा इधर वाला इधर से ही दिखाना पड़ेगा जो जो दिख रहा है मेनली, बिल्कुल, है ना। तो आ रहा है, नज़र आ रहा है ना। तो ये सर आप कह रहे हैं कि ये अल्टरनेटर है। बिल्कुल अल्टरनेटर है सर ये। तो अल्टरनेटर का सर काम क्या है? अल्टरनेटर का काम है सर बैटरी को और अन्य एसेसरीज को जी सर चार्ज करने का, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का जो काम करता है ये अल्टरनेटर करता है सर। इसके माध्यम से एसी जनरेट होती है, उस एसी को अपन डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी को चार्ज करते हैं, और अन्य जैसे अपने लाइटें हैं, हॉर्न बजाना है, हॉर्न बजाना है, म्यूजिक सुनना है, बहुत सारी आजकल तो आपको ही पता है कि गाड़ियों के अंदर बहुत सारा सिस्टम लगा होता है, तो उन सभी को चलाने के लिए अल्टरनेटर के माध्यम से एनर्जी ली जाती है इलेक्ट्रिकल। देखें भाई, जैसा कि सर ने बताया ये एक अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर जो है एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को हम उपयोग में नहीं लेते हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट करके हम उपयोग में लेते हैं बैटरी चार्जिंग और विभिन्न इसके जो इंजन के सर्किट है उनमें। और ये सर ने बता ही दिया, काम भी इसका बता दिया। ये जो है इंजन से जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब सर मैं कहूँगा कि इंजन की यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो इंजन से इसको चाल कहाँ से मिल रही है, किससे मिल रही है, थोड़ा सा इंजन को बच्चों सर को बताएंगे। इसको चाल जो मिल रही है वो जैसा कि अपन ने बात करी थी, पहले भी बात करी है कि ड्राइविंग पुली के माध्यम से। ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा, ड्राइवर पुली जो है हमारे पास में, ये सामने आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। देखिए सर जहाँ मेरी स्टिक लगी हुई है तो आपको ये यहाँ पे ड्राइवर पुली नज़र आ रही होगी, जिसे अपन ड्राइविंग पुली भी कह देते हैं, जो कि क्रैंक शाफ्ट पुली है। दिखा देते हैं भाई, मैं स्टिक यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखें ये वाली जो पुली है, ये पुली, ये जो पुली है, ये जहाँ पर मेरी स्टिक टच है इस टाइम ये गोल गोल बड़ी, ये ड्राइविंग पुली है। और इस ड्राइविंग पुली की सहायता से यहाँ पर एक बेल्ट चढ़ी हुई है, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन बेल्ट है। तो ये वाली बेल्ट से ये अल्टरनेटर की जो ड्राइवन पुली है इस पर ये चढ़ी हुई है। तो यानी जब ये जो ड्राइविंग पुली है ये वाली क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर ये फिट है, यानी फ्री एंड पर फिट है, तो जब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो ये पुली घूमेगी, ये पुली घूमेगी तो ये बेल्ट घूमेगी, बेल्ट घूमेगी तो ये अल्टरनेटर घूमेगा, तो अल्टरनेटर घूमेगा तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये यहाँ पर सर एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ, ये गोल गोल सा पहिया, ये क्या है आप इसको बताएं तो। ये शायद इसका बेल्ट टेंशनर है, बेल्ट टेंशनर है सर ये यहाँ पे। यानी कि जब बेल्ट को अगर हमको थोड़ी बहुत टाइट करना हो तो इस टेंशनर को हम इधर उधर मूव करके, सर इसमें होगा है ना मूव करने का, तो यहाँ से बोल्ट को ढीला करके इसको हम इसका दबाव नीचे डाल सकते हैं। हाँ, ताकि ये बेल्ट ढीली हो जाए तो इसको हम टाइट कर सकें। ये लाइन बेल्ट है, इधर से यदि दिख पा रही होंगी इसमें लाइन सी दिख रही होंगी सर, जैसे बहुत सी टूथ बेल्ट होती है, लाइन बेल्ट है, इसमें लाइनें हैं, बिल्कुल लाइनें हैं सर इसमें, है ना। यदि आप कैमरे पे दिखा पा रहे हो तो देखो मैंने यहाँ पे स्टिक लगा रखी है। यदि इसको हटा सकता हूँ मैं सर, एक बार ये देखने में दिक्कत कर रहा हो तो। ये देखिए ये लाइन चल रही है यहाँ पे, ये देखो यदि ये, हाँ तो ये लाइन, ये देखिए आप यहाँ पे नजर आ रहा है बिल्कुल सर। ये जो यहाँ पर सर ये बेल्ट है, ये एक पंप, ये एक गोल गोल पे और टच है, तो ये क्या है सर? ये वाटर पंप लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर पंप की पुली लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये वाटर पंप की पुली है और इसके पिछले सिरे पर ही वाटर पंप माउंट है। और ये जो हाउसिंग आप देख पा रहे थे पानी की, मैंने कहा था ये वाटर पंप की ही हाउसिंग है इस वाले इंजन में। तो वाटर पंप की हाउसिंग यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, तो ये वाटर पंप का इनलेट है और इसी का इनलेट इंजन के इनलेट से जुड़ा हुआ है, इसी का आउटलेट आगे है ना वाटर पंप का। तो वाटर पंप को भी चाल यहाँ पे देख पा रहे हो आप, तो ये बेल्ट से ही मिल रही है, इसी बेल्ट से। सर दिखा देना, बेल्ट इसके ऊपर चढ़ी होगी, टच होके घुमाती है इसको, तो इसको घुमाती रहती है, तो वाटर पंप भी घूमेगा। तो सर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाटर पंप को चाल किससे मिलती है, तो इंजन की ड्राइविंग पुली से, जो कि ये गोल बड़ी पुली है, इससे चाल मिलती है। किसकी सहायता से? यहाँ पर लाइन बेल्ट है वही बेल्ट, तो बेल्ट की सहायता से। और इसको भी, अल्टरनेटर को भी चाल इसी बेल्ट से मिल रही है। तो फाइनली सभी ड्राइव यहाँ पे जो है वो क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर लगी हुई ड्राइविंग पुली से मिल रही है। सर यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर एक ये फैन भी है,
तो इसको रेडिएटर फैन अपन कहते हैं। ये चलने पर हवा को बाहर की तरफ फेंकेगा और जो है रेडिएटर के अंदर पानी को ठंडा करेगा। तो इस पर इसको चाल कहाँ से मिलती है, इस पर भी एक बेल्ट चढ़ी हुई है, बेल्ट चढ़ी हुई है और इसको भी उसी ड्राइविंग पुली जो कि क्रैंकशाफ्ट बेल्ट दिखा देना भाई, कहीं से दिख जाए तो ऊपर से दिख जाएगी। यहाँ पर बेल्ट दिख रही है, ऊपर से दिख जाएगी, बिल्कुल ऊपर से आप देखेंगे तो इधर देखो और ऊपर से देखो, इस साइड से दिख रही है। यहाँ पे देखो ये रही ना, ये जहाँ पर मेरी स्टिक है, ये इसके ऊपर देखो गोल गोल ये बेल्ट चढ़ी हुई है। तो ये वाटर पंप फैन की पुली को घुमाती है, यही बेल्ट, सेम बेल्ट। तो एक ही बेल्ट से सब कुछ घुमाया जा रहा है। अगर हम बात करें, बिल्कुल सर, एक ही है यहाँ पे जो कि क्रैंकशाफ्ट पुली है, जिसे अपन ड्राइवर पुली कहते हैं, मेन ड्राइवर पुली है, बाकी सभी जो है अपनी ड्रिवन पुली कहलाती हैं। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने बताया था, ये अल्टरनेटर हो या फिर ये वाटर पंप हो या फिर ये वाटर पंप फैन हो, यहाँ पर सभी को चाल क्रैंकशाफ्ट के अगले हिस्से पर यानी फ्री एंड पर लगी हुई ड्राइविंग पुली या ड्राइवर पुली से चाल मिलती है। वो क्रैंकशाफ्ट के अगले सिरे पर जो गोल मैंने अभी दिखाई वो ड्राइविंग पुली है। बाकी उसके अलावा जितनी भी अन्य चल रही हैं वो उन सबको ड्राइवन पुली कहा जाता है। ड्राइविंग मतलब जो चला रहा है, ड्राइवन मतलब जो ड्राइविंग के द्वारा चल रही हैं। तो इस पर भी एक ड्राइवन पुली है, फैन पर भी एक ड्राइवन पुली है, वाटर पंप पर भी एक ड्राइवन पुली है। तो सबको चाल जो है उसी से इस लाइन बेल्ट के माध्यम से मिल रही है। सर यहाँ पर और तो कुछ मेरे हिसाब से बचा नहीं है। एक रेडिएटर को हम इस साइड से रेडिएटर का व्यू और दिखा देते हैं बस, फिर उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल देखें भाई, एक बार रेडिएटर का व्यू और ले लो, इधर से ले लेना, भले उधर से नहीं आ रहा तो इस साइड से आ जाओ। देखें इस एंगल से देखें, एक बार यहाँ से बता देते हैं, कोई नहीं फिर इधर से भी दिखा देना। ये रेडिएटर का देख रहे हैं सबसे ऊपर, यहाँ पर यहाँ पर भाई किसी ने फिल्टर जो है डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर को इसमें ढक्कन की जगह फंसा रखा है। ये तो सर क्या है, बच्चे क्या है थोड़ी बहुत ऐब कर देते हैं कुछ। जो ITI वाले जो बच्चे होते हैं वो छेड़छाड़ कर देते हैं। तो यहाँ पर मेन जो इसका प्रेशराइज वाटर फिलिंग कैप है उसको हटा करके इस जगह पे जो ईंधन फिल्टर है उसको ठोक दिया है ना। तो ये इसका ढक्कन नहीं है, ये ज़बरदस्ती ठोका हुआ है, कोई नहीं छोड़ो इसको। ये इसका अपर टैंक है, ऊपर वाला टैंक। रेडिएटर की हम बात करें, साइड व्यू आप देख लीजिए, ये अपर टैंक है और ये यहाँ पर ये नालियाँ कटी हुई होती हैं, पीछे की तरफ से दिखाएंगे बिल्कुल यहाँ से। और नीचे एक सर इसका ये लोअर टैंक है, ये वाला। बिल्कुल सर, ये वाला देखो अपर टैंक बड़ा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये अपर टैंक है। बीच में इस स्पेस में वाटर ट्यूब रेडिएटर कोर होती हैं, जो हम सामने से व्यू आपको बाद में दिखाएंगे। और यहाँ तक ये लोअर टैंक है ना, ये लोअर टैंक और ऊपर अपर टैंक। तो अपर टैंक का साइज कुछ सर इसमें बड़ा है, जैसा कि बिल्कुल सर अन्य रेडिएटर में देखा उसकी तुलना में, और लोअर टैंक का साइज थोड़ा छोटा है। और ये इसका सेफ्टी कवर है सर, ये इसका सेफ्टी कवर है इस साइड में। ये जो चौड़ा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इस साइड से दिखा पाए भाई, ये इसका सेफ्टी कवर है। यहाँ पर और कुछ नहीं है, खोखला है यहाँ से। तो इधर से आपको रेडिएटर की कोर दिख रही होंगी, रेडिएटर ट्यूब और फिन्स आपको दिख रही हैं, दिख रही है? देखें भाई, ये खोखला है और इधर से रेडिएटर की फिन्स और ये कोर आपको दिख रही है, ट्यूब दिख रही है ना। अब इस साइड से यदि हम बात करें तो ये इसका अपर टैंक हो गया। तो देखो अपर टैंक पर क्या क्या है, यहाँ पर ये इंजन से जो पानी आ रहा है, ये गर्म पानी इस बड़े हॉज पाइप में होकर के ये रेडिएटर के अपर टैंक में जा रहा है। दूसरा ये एक बाईपास बना हुआ है अपर टैंक में, क्योंकि इसमें थर्मोस्टेट है इस इंजन में इसलिए। और इधर ये वाटर पंप की यूनिट पे लगा हुआ है। ये इंजन टेम्परेचर सेंसर है जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, ये भी अपर टैंक पे जुड़ा हुआ है। और सिलेंडर हेड से पानी इस सेंसर पे आ रहा है और ये सेंस करके हमारे मीटर में दिखाएगा और यही पानी जो है रेडिएटर के अपर टैंक में जा रहा है। तो अपर टैंक में इस इंजन में 3 कनेक्शन जा रहे हैं, एक वाटर टेम्परेचर सेंसर का, एक इंजन वाटर आउटलेट का और एक जो है थर्मोस्टेट के शुरू में जब काम करता है उस टाइम का ओवरफ्लो पाइप का। तो 3 कनेक्शन हमने डिफाइन कर दिए। ये इसका अपर टैंक है और नीचे आप दिखा पाएं तो ये वाला जहां पर मेरी स्टिक है, ये इसका लोअर टैंक है ना। तो लोअर टैंक पर भी एक कनेक्शन है। तो यहाँ से इस इंजन से यहाँ से पानी बाहर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रेडिएटर का आउटलेट, क्योंकि रेडिएटर से ठंडा पानी इधर से बाहर निकल रहा है इस पाइप से। तो ये हिस्सा जहाँ पर मेरी स्टिक टच है, ये रेडिएटर का आउटलेट है। नीचे से दिखा दीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है तो, ये रेडिएटर का आउटलेट है, ये रेडिएटर का आउटलेट और ये इंजन का इनलेट। ये क्लियर हुआ भाई? ये तो रेडिएटर का आउटलेट और ये इंजन का इनलेट। और उसके बाद हम बात करें तो ये इंजन का आउटलेट, ये इंजन का आउटलेट और ये रेडिएटर का इनलेट। तो सर मैं ये कहूँगा कि जो ये रेडिएटर का इनलेट है वो अपर टैंक पे होता है हमेशा। बिल्कुल सर। और रेडिएटर का जो आउटलेट है वो नीचे होता है बॉटम टैंक या लोअर टैंक पर।
तो ये सारा व्यू सर हो चुका है। इधर से ये फैन दिख रहा है, एक फैन को भी दिखा देना भाई। बाकी पूरा व्यू हो चुका है। अभी हम साइड चेंज करते हैं और दूसरा व्यू हम देखते हैं। दोस्तों ये है इस इंजन का सामने का व्यू। जैसा कि हमने एक साइड हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरी साइड है। तो इधर से इस इंजन में क्या क्या दिख रहा है, तो हमको फ्रंट साइड से, यानी जो इस इंजन का फ्री एंड है, जिधर ड्राइविंग पुली लगी हुई है और हमारा अल्टरनेटर वगैरह लगा हुआ है, तो ये फ्री एंड है। तो इस पर आगे की तरफ रेडिएटर लगा हुआ है, क्योंकि ये इंजन जो है ये वाटर कूल्ड इंजन है, तो वाटर कूलिंग सिस्टम पे काम करता है। तो इसका ये रेडिएटर आप सामने देख पा रहे हैं। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं पूरा रेडिएटर है। और ये ऊपर यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था, ये किसी स्टूडेंट ने जो है ईंधन फिल्टर को, फ्यूल फिल्टर को, यहाँ पर डीजल फिल्टर को इसके अंदर घुसा दिया ज़बरदस्ती, जबकि यहाँ पर बाहर जो है प्रेशराइज वाटर फिलिंग कैप लगती है ना। तो वो हमने और वीडियोज़ में भी डिस्कस किया आपसे। ये यहाँ से लेके और सर बताना नीचे कहाँ तक है रेडिएटर? बिल्कुल यहाँ तक सर। ये जो अब मेरी स्टिक नज़र आ रही है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये इसका बॉटम सिरा आ गया। यहाँ से लेकर के आपका तो ये दोस्तों पूरा है रेडिएटर कहलाता है। यहाँ से ऊपर से लेके और यहाँ नीचे तक ये रेडिएटर है। अब देखें इसका रेडिएटर के भाग की हम बात करें तो रेडिएटर का ये एक्चुअल में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये इंजन काफ़ी बड़ा है, हैवी इंजन है, इसीलिए इसका रेडिएटर जो है वो 3 पीस में अलग अलग बनाया जाता है। अपर टैंक इसका अलग बनेगा, रेडिएटर कोर पार्ट जो है वो अलग बनता है, और लोअर टैंक जो है वो भी इसका अलग बनता है। देखिए भाई, जैसा कि सर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, ये सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बनाई। वैसे जनरली हमने देखा था ये लगभग 400 हॉर्स पावर का इंजन है, और ये जो है इंजन पीटी इंजन है, तो 6 सिलेंडर ये इंजन है, तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी, पावर भी ज़्यादा जनरेट करेगा तो होगी। तो इसके लिए हमें बड़े रेडिएटर की आवश्यकता होगी। आप देख पा रहे हैं लगभग हम अगर बैठे हैं तो हम इसकी आधी साइज के बराबर आ पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये रेडिएटर की आप हाइट और चौड़ाई इसकी देखें, लेंथ और विड्थ देखें कितनी है। तो ये रेडिएटर बहुत बड़ा है, इंजन से भी बड़ा है रेडिएटर। बिल्कुल सर, बस में, कार में, किसी में भी आपको इतना बड़ा रेडिएटर नजर नहीं आएगा। सिर्फ ओनली ये पावर जनरेटर ये सर ट्रक और बस से भी ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल सर, है ना। तो देखें, तो जैसा कि सर ने बताया, इसके जो ये पार्ट्स हैं 3 टुकड़ों में अलग अलग बनता है। जनरली हम रेडिएटर देखेंगे तो वो जो है जुड़ा रहता है ब्रेजिंग सोल्डरिंग वगैरह के द्वारा, एक ही पीस में होता है, वेल्डिंग वगैरह के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है अपर टैंक, लोअर टैंक और बीच में ये ट्यूब को। लेकिन यहाँ पर आप नट बोल्ट देख पा रहे हैं, यानी इसका जो अपर टैंक है वो खुल जाता है अलग। इन नट बोल्ट को आप खोल दीजिए, बीच में एक पैकिंग लगती है, तो इसका अपर टैंक का कनेक्शन इन वाटर ट्यूब से हो रहा है, और वाटर ट्यूब के माध्यम से ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाटर ट्यूब है, ऊपर से नीचे जा रही हैं, पूरी ऊपर तक जा रही हैं, तो इनमें पानी बहता है और नीचे लोअर टैंक तक आता है। यानी अभी हमने बैक साइड से जब ये डिस्कस किया था रेडिएटर, तो रेडिएटर के इस वाले टैंक को हम बोल रहे थे अपर टैंक, और इस नीचे वाले को बोल रहे थे लोअर टैंक। तो अपर टैंक में इंजन से आपने देखा था गर्म पानी निकल रहा था हेड से, थर्मोस्टेट के रास्ते से, वो गर्म पानी यहाँ पर आएगा। तो गर्म पानी ठंडा होने के लिए इस अपर टैंक से इन ट्यूब में बहेगा। जो ये पतली सी नलिका आप देख पा रहे हैं, लंबी ऊपर से नीचे जो जा रही है, अप टू डाउन, ये पतली पतली नली, ये जो है ये क्या है, ये है रेडिएटर कोर या वाटर ट्यूब हम इनको बोलते हैं, जो एक तरफ तो जुड़ी होती हैं, ऊपर तो जुड़ी होती हैं अपर टैंक से, और नीचे जुड़ी होती हैं ये लोअर टैंक से। तो इनका कार्य होता है कि अपर टैंक से गर्म पानी को इन ट्यूब में फ्लो होकर के और वो लोअर टैंक तक पहुंचाना इनका कार्य होता है। इसी दौरान जब गर्म पानी इन ट्यूब में बहता है तो इधर फैन लगा हुआ है पीछे, जो हमने दिखाया था आपको बैक साइड से, वो हवा को जो है इन पर वाटर ट्यूब पर फेंकता है। तो इन वाटर ट्यूब में जब गर्म पानी फ्लो होगा तो वो हवा के संपर्क में आएगा, हवा के यानी वाटर ट्यूब के अंदर के माध्यम से। सर ये फिन्स लगे नहीं, फिन्स तो सर एक्स्ट्रा वो बढ़ाने के लिए हैं। इन वाटर ट्यूब में जब पानी बहेगा तो वाटर ट्यूब गर्म होगी, और उस पर जब हवा टकराएगी तो वो गर्मी ट्यूब से किस में चली जाएगी, हवा में। लेकिन यहाँ पर जो, जैसा कि सर ने अभी बताया, ये जो फिन्स हैं इनका कार्य क्या है, अगर ये फिन्स ना हो तो केवल ये ट्यूब ही रहेंगी, तो हवा का जो संपर्क एरिया है वो बढ़ाने के लिए इन ट्यूब के बीच बीच में लेफ्ट टू राइट जो आप ये पत्ती देख पा रहे हैं जाली सी सारी, ये जो है ये फिन्स हैं। तो ये हवा का संपर्क एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि पानी जल्दी ठंडा हो सके, तो इन वाटर जो कोर हैं, रेडिएटर जो कोर हैं अप डाउन जो खड़ी हैं, उनके चारों तरफ ये जो है ये रेडिएटर फिन्स बनी होती हैं, जिससे कि हमारा पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। नीचे आप देखें तो ये लोअर टैंक है ना। तो इसमें नीचे आते आते पानी, जैसे यहाँ पर मान के चलो पानी का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पानी नीचे आएगा, नीचे आते आते हवा इस पर टकराएगी, कुछ गर्मी जो है ट्यूब से डायरेक्ट हवा से द्वारा सोख ली जाएगी,
कुछ ट्यूब की गर्मी इन फिन्स पे जाएगी और फिन्स पे हवा ज़्यादा टकराने के लिए स्पेस मिल जाता है हवा को, तो जल्दी ठंडा किया जा सकता है। नीचे आते 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 वो लगभग वही 60-70 की डिग्री के आसपास वो टेम्परेचर पे पानी पहुंच जाता है और लोअर टैंक में आते आते ठंडा हो जाता है। इस लोअर टैंक से वापस से वाटर पंप पानी खींचता है और इंजन में वो 60-70 डिग्री वो सप्लाई करता है। फिर वो इंजन की गर्मी को सिलेंडर ब्लॉक और हेड में घूम करके फिर अपर टैंक में आता है, फिर इस वाटर ट्यूब में बहेगा, नीचे आते आते ठंडा हो जाएगा। यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। यहाँ पर यदि ध्यान दें तो जैसा कि सर ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखो इसका लोअर टैंक भी जो है वो अलग बना हुआ है, बोल्ट की सहायता से जो है ये कसा हुआ है। सर इसमें और कोई खास बात जो आप बताना चाहें जो मेरे बताने से रह गई हो? तो और तो एक ही खास बात है यहाँ पे, यदि अपन बात करते हैं रेडिएटर जो है अपना, इसमें रेडिएटर ट्यूब जो है, ठीक है, ये पीतल की या कॉपर की बनी हुई होती है। बिल्कुल सर, यानी जो इसकी रेडिएटर कोर है वो पीतल, रेडिएटर ट्यूब, ये जो ऊपर से नीचे खड़ी जो नाली सी दिख रही है, भाई जूम करके दिखा देना, नहीं दिख रही हो तो, ये नाली सी जो दिख रही है ऊपर से नीचे एक नली सी, कई नली दिख रही होंगी आपको, काफी बिल्कुल ये इतनी सारी खड़ी जो ट्यूब है, ये वाटर ट्यूब वाटर कोर जो है तांबे या पीतल की बनती हैं। और जो ये पत्ती हैं, ये पतली जो पत्ती सी आप देख पा रहे हैं, ये फिन्स जो कि मेरे हाथ से प्रेस भी हो रही है, ये फिन्स भी तांबे की बनी हुई होती हैं यदि आप इसको खुरचोगे तो। आजकल कई जो रेडिएटर आ रहे हैं उनमें एल्युमिनियम की भी आपको ये मिल जाएंगे, है ना सर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने अब तक जो ये इसका अपर टैंक देखा था और जो लोअर टैंक देखा था, बिल्कुल सर, वो पिछला जो हमारे पास स्टूडियो में एक इंजन था सिंगल सिलेंडर, वो हमने दिखाया था, उसमें कॉपर का यानी एल्युमिनियम का बना हुआ था, लेकिन उसमें हमारे वाले में भी प्लास्टिक का था और हमने आपको कॉपर का भी दिखाया था। इसमें आप देख पा रहे हैं अपर टैंक लोहे का है सर। बिल्कुल सर, लोहे का बना हुआ है इसके अंदर। इसमें अपर और लोअर दोनों ही टैंक लोहे के हैं, जबकि ये वाटर ट्यूब और जो ये रेडिएटर फिन्स हैं लेफ्ट टू राइट जो जा रही है, ये पत्ती सी, ये सभी तांबे की बनी हुई है, कॉपर की बनी हुई है। बिल्कुल। और तांबा जो है विद्युत का और ताप का अच्छा सुचालक है, इसलिए ये तांबे की बनाई जाती हैं ताकि जल्दी से हम ठंडा कर सकें। सर और कोई खास बात इसमें? नहीं और तो सर एक चीज और आप बता दीजिए, इसमें वाटर फिलिंग कैप या प्रेशराइज कैप कहाँ पे लगेगा? बिल्कुल सर, ये जो हिस्सा है जैसा कि सर ने पहले बताया था, यहाँ पे जो है ये इसके ऊपर फिल्टर की हाउसिंग का कवर लगा रखा है। ये अपना यहाँ पे जो लगता है, ये टॉप कवर या जिसे अपन प्रेशर कैप कह देते हैं, वो यहाँ पे लगाया जाता है। यानी रेडिएटर के अपर टैंक के ऊपर प्रेशर कैप लगाई जाती है दोस्तों। सर एक जैसे अपर टैंक में हमेशा गर्म पानी होगा, लोअर टैंक में हमेशा ठंडा पानी होगा। सर ठंडा पानी। और रेडिएटर जो ये कोर हैं या ट्यूब हैं, इनमें पानी जो है ऊपर से नीचे गर्म पानी बहेगा तो नीचे पहुंचते पहुंचते ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। और पानी को जल्दी ठंडा करने के लिए इन ट्यूब के चारों ओर जो है ये जिग जैग जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो फिन्स हैं, ये लेफ्ट टू राइट ये फिन्स बनाई जाती हैं ताकि हवा का जो है संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाए और पानी जल्दी से ठंडा हो सके। यानी एक तरीके से सर जब हवा टकरा रही है तो वो हवा थोड़ी देर रुके, इसकी गर्मी को जो है एब्जॉर्व कर लेगी, ट्यूब की गर्मी को, और वो फिर बाहर निकल जाती है एक तरीके से। तो दोस्तों इस फ्रंट व्यू से आपको इतना ही विजुअल हो पा रहा है, रेडिएटर का हम बता चुके हैं। अब हम इसकी जो तीसरी साइड है उसको डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं हम तीसरी साइड की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारी तीसरी साइड, दो साइड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी थर्ड साइड है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स आपको बाह्य रूप से दिख रहा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और कुशाल सर हमारे उस एंड पर मौजूद हैं और मैं इधर हूं, तो जल्दी से हम करते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ हम इसको आपको बता चुके हैं। सबसे पहले हम रेडिएटर से कुशाल सर की तरफ से डिस्कस करेंगे। सर थोड़ा और आप उधर सरकिए, हल्का सा विजुअल नहीं होगा आपका, ये बार पैर दिक्कत करेगा सर, यूँ घुमाइए स्टूल को, आप उधर जाइए। बिल्कुल सर, कर दिया मैंने। ये यहाँ से सर ऊपर से सारे पार्ट्स बता दीजिए रेडिएटर के जो इधर से जैसा कि सामने आपको नज़र आ रहा है, ये रेडिएटर का अपर टैंक है, साइड से जो नज़र आ रहा है ये, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये रेडिएटर कोर का पार्ट है और ये लोअर टैंक है सर। और सर ये वाला जो है ये सर ओनली सेफ्टी जो है वो गार्ड ब्रैकेट है एक तरह से। हाँ बिल्कुल, सेफ्टी ब्रैकेट कह लीजिए या सेफ्टी गार्ड कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका फैन लगा हुआ है। और सर यहाँ अगर इस साइड से भी हम बात करें तो यहाँ पर ये एक लाइन दिख रही है रेडिएटर के अपर टैंक में, जो वही है जो कि यहाँ पर ये इंजन टेम्परेचर सेंसर पर आ रही है, टेम्परेचर सेंसर पे आ रही है। और ये इंजन का वाटर आउटलेट है, यहाँ से गर्म पानी रेडिएटर के अपर टैंक में प्रवेश करता है सर। और वो जो है बाईपास रूट है थर्मोस्टेट के लिए। और यहाँ पर ये वाटर फैन आपको दिख रहा है, यानी रेडिएटर फैन आपको दिख रहा है। और सर इधर से अगर रेडिएटर फैन को चाल और पुली, ड्राइविंग पुली वगैरह दिख रही है तो आप बता दें और आप नज़दीक से दिखा दें भाई। बिल्कुल, यदि आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, ये वाली स्टिक ले लें तो देखो, छोटी पड़ रही हो तो साइड से दिखा दें, ऊपर से खड़े होकर दिखा दें इधर से, ताकि ये देख पाएँ आप, इधर से दिखा दें।
यहाँ से जैसा कि आपको देखो ये वाटर फैन नज़र आ रहा है, और वाटर फैन के जस्ट नीचे की साइड में जहाँ मैं अपनी स्टिक लगा रहा हूँ वो अपनी मेन जो है ड्राइविंग पुली जो आपको नज़र आ रही है। और ये वाटर फैन पर पुली पर आप देख पा रहे हैं ये वाली वही लाइन बेल्ट है, तो उसी ड्राइविंग पुली से इस बेल्ट के द्वारा इस वाटर फैन को चाल मिलती है। सर ये वाला जो फिलिंग कैप है, ऑयल फिलिंग कैप है, ये इसमें जो कि इस प्लेट पर दिया हुआ है, इस प्लेट का नाम क्या है सर? ये टाइमिंग प्लेट कहलाती है सर इसकी। यानी इधर वाली जो प्लेट है ये टाइमिंग प्लेट है, और टाइमिंग प्लेट पर ही ये ऑयल फिलिंग वाला ये सिस्टम लगा हुआ है, जैसा कि अन्य इंजनों में भी हमने देखा। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर, इस साइड से हम व्यू को डिस्कस करें अगर बच्चों के सामने, तो ये तो रेडिएटर वाला उधर वाला पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल अब हम आ जाते हैं सर मेन इस इंजन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप देखें तो ये एयर क्लीनर है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको खोल के आपको बता ही दिया था। तो ये एयर क्लीनर यहाँ पर सिलेंडर हेड पर जो इनलेट मैनिफोल्ड है उस पर लगा हुआ है। तो यहाँ अगर मैं इस इनलेट मैनिफोल्ड को, इस एयर क्लीनर को अगर हटाऊं तो नीचे वाला जो पाइप है ये इनलेट मैनिफोल्ड बच जाएगा। तो मैं अभी इसको हटा रहा हूँ और इसको हटा के इधर रख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ, है ना। तो ये मैंने इनलेट मैनिफोल्ड एयर क्लीनर हटा दिया है। इनलेट मैनिफोल्ड पर से ये अब जो ये गोल पाइप है ये इनलेट मैनिफोल्ड बच गया। तो सर यहाँ पर यदि हम सबसे ऊपर देखें टॉप ऑफ द व्यू, तो यहाँ पर ये तो इंजन वाटर टेम्परेचर सेंसर है जो कि बिल्कुल सर ये इंजन वाटर टेम्परेचर है, और उसके बाद में ये इंजन वाटर टेम्परेचर सेंसर जैसा कि मैं बता रहा था, इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये हेड से कनेक्ट है, नीचे हेड से गर्म पानी इधर आ रहा है और इस इंजन वाटर टेम्परेचर को सेंस करता हुआ और इधर से गर्म पानी रेडिएटर के अपर टैंक में जा रहा है। तो कितना टेम्परेचर है ये वाटर टेम्परेचर सेंसर, यहाँ पर दो गेज आप देख पा रहे होंगे, एक बार भाई बता देना नज़दीक से जूम करके। यहाँ पर देखो ये ऑयल प्रेशर गेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है बार लिख रहा है, 2 बार 4 बार 6 8 और 10 बार। बिल्कुल सर यहाँ पे ऑयल प्रेशर का एक साइन भी बना हुआ होगा इसके ऊपर। ये ऑयल का साइन है, आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है वहाँ पे विजिबल हो रहा है। ये जो डब्बी सी आप देख रहे हैं ये ऑयल का साइन है। जैसे कि सर ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संप है, उसी टाइप का यहाँ पे साइन आपको नजर आ रहा होगा सर। बिल्कुल, ये जो है ये ऑयल प्रेशर गेज है, बार लिख रहा है, बार दाब की इकाई यानी ऑयल का प्रेशर कितना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये टेम्परेचर का साइन बना हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है TEMP, दिख रहा है भाई TEMP। तो ये इंजन टेम्परेचर सेंसर गेज है, ये टेम्परेचर यहीं से मेजर करके बताएगा। यानी सिलेंडर हेड से जो गर्म पानी इस टेम्परेचर सेंसर पर आ रहा है, तो फाइनली सिलेंडर हेड से जो गर्म पानी निकल रहा है इंजन को ठंडा करने के बाद, वो कितना टेम्परेचर पे आ रहा है उसको ये वाटर टेम्परेचर गेज सेंस करेगा। तो ऑयल प्रेशर गेज और वाटर टेम्परेचर गेज यहाँ पर दोनों लगे हुए हैं, जो कि हमने आपको शो करा दिए इस डैशबोर्ड पर। यहाँ पर सर सबसे पहले मैं बात करूँ तो सबसे ऊपर भाग, यहाँ पर सिलेंडर हेड पर ये इनलेट मैनिफोल्ड लगा हुआ है। बिल्कुल तो सर। सिलेंडर हेड के ऊपर हमको ये कवर दिख रहे हैं कुछ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। बिल्कुल तो सर ये पहले भी अपन बता ऊपर से आप चुके दिखा हैं, दीजिए एक बार। और अब एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ सर, ये टैपिट कवर हैं जो कि प्रत्येक सिलेंडर के अलग अलग टैपिट कवर यहाँ पे लगे हुए हैं सर ये यहाँ पे देखिए, ये ड्राइविंग पुली साइड है यानी ड्रिवन साइड है, जिसे फ्री हैंड साइड कहते हैं। तो यानी इधर से ही हम सिलेंडरों की काउंटिंग करेंगे, शुरू करते हैं। पहले सिलेंडर का टैपिट कवर है। बिल्कुल सर। और ये दूसरे का हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये वाला छठवा हो गया। जी सर। तो जैसा हमने उस साइड से व्यू दिखाया था लगभग वैसा ही मिल रहा है। तो हमने उस साइड से आपको बताया था ये इंजेक्टर की पाइप हैं, ये पहले की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, 3 इंजेक्टर की हाई प्रेशर पाइप ये रही और 3 इंजेक्टर की हाई प्रेशर पाइप ये रही। तो सर हमने उस टाइम बता दिया था कि ये दूसरी साइड इस एंड पे इंजेक्टर से जुड़ी हुई है, ये इंजेक्टर से जुड़ रही होंगी। भाई दिखा देना एक बार, ये देखो ये पाइप इधर जुड़ रही है एक इंजेक्टर पर, ये इधर जुड़ रही है, ये इधर जुड़ रही है, एक इधर जुड़ रही है, एक यहाँ जुड़ रही है और एक लास्ट में जुड़ रही है। तो ये 6 की 6 पाइप, 3 इधर से बाहर निकल रही है और 3 इस साइड से बाहर निकल रही है, 2 और 1 ये इधर से बाहर निकल रही है। 6 की 6 पाइप देखो कहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये सर 6 की 6 पाइप यहाँ पर जुड़ी हुई है, हाई प्रेशर पाइप। बिल्कुल। तो ये जो यूनिट है सर, ये पूरा यूनिट ये क्या है सर? सर ये रोटरी पंप या डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप कहलाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप, मतलब वही FIP है। बिल्कुल FIP है, जो हमने 6 सिलेंडर डीजल इंजन में डिस्कस किया था, ये उसी टाइप का फ्यूल इंजेक्शन पंप है। इस फ्यूल इंजेक्शन पंप का काम होता है ईंधन टैंक से जो तेल आ रहा है फिल्टर होने के बाद में, उसको हाई प्रेशर में
जो इंजन की फायरिंग ऑर्डर का जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग संबंधित हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से संबंधित इंजेक्टर को सप्लाई करना। लेकिन अंतर यहाँ पे हमने जो 6 सिलेंडर पिछला डीजल इंजन देखा था उसमें प्लेंजर टाइप फ्यूल इंजेक्शन पंप था, जबकि इसमें सर बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर टाइप या रोटरी टाइप जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ पे प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सर। सर आप एक बार मेरे को बताएंगे यहाँ पर अगर हम फ्यूल इंजेक्शन पंप की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन पंप कहाँ पर स्थित होता है, बच्चों से अगर लोकेशन पूछा जाए, क्योंकि उसमें भी हमने लोकेशन बताई थी वहाँ पर उस इंजन में 6 सिलेंडर इंजन में जो कि टाटा का था बस का इंजन, तो उसमें टाइमिंग कवर पर वो माउंट था। तो यहाँ पर आप मेरे को बताएंगे ये रोटरी टाइप जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है किस पर माउंट है, इसकी लोकेशन ये भी बिल्कुल सर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये टाइमिंग कवर प्लेट मैंने आपको बताई ये सर जो ये पूरा है ये टाइमिंग प्लेट टाइमिंग कवर है। बिल्कुल सर, है ना, और सामने से टाइमिंग कवर है और ये टाइमिंग प्लेट है पीछे वाली बैक साइड है, ये टाइमिंग प्लेट है। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप सर कहाँ पर माउंट मानेंगे इसको हम? ये टाइमिंग कवर प्लेट के साथ ही यदि माना जाएगा सर इसको। अच्छा सर, टाइमिंग प्लेट के साथ ही यानी टाइमिंग प्लेट पर ही यहाँ पर कसा हुआ है, देखो ये आप स्क्रू देख पा रहे हैं। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप इसका टाइमिंग प्लेट पर ही असेंबल है जैसा कि सर ने बताया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है तो इसमें आगे टाइमिंग प्लेट के अंदर एक गिरारी भी होगी फ्यूल इंजेक्शन पंप की, जो इसकी खुद की गिरारी होगी, तो उसको चाल किससे मिलती है? उसको सर चाल यदि अपन बात करते हैं सर यहाँ पे मेन जो चाल है बार बार अपन बता रहे हैं कि मेन जो चाल है वो क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से ही मिलेगी। क्रैंक शाफ्ट, फिर उसके बाद में वही कैम शाफ्ट इसकी भी एक स्पेशल शाफ्ट बनी हुई है। कैम शाफ्ट जो है इस पंप शाफ्ट कहते हैं इसे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप है। और यहाँ पर दूरी होगी सर क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन पंप यहाँ पे, क्रैंक शाफ्ट बिल्कुल नीचे बिल्कुल नीचे, तो बीच में आइडल गियर भी प्रयोग किया हुआ होगा इसके अंदर, है ना, टाइमिंग कवर के अंदर। तो दोस्तों इसको जब हम बाद में डिसमेंटल करेंगे आगामी वीडियोज़ में तो आपको ये सब चीज़ें हम बताएंगे कैसे, कौन सा टाइमिंग गियर, कौन सा आइडल गियर होता है, किसमें चेन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव, टूथ बेल्ट ड्राइव, है ना, उस टाइप के सारे अरेंजमेंट हम बताएंगे। सर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर सिलेंडर हेड में, इससे पहले सर मैं पंप के बारे में एक बात जरूर बताना चाहूँगा सर। ये डिस्ट्रीब्यूटर या रोटर टाइप पंप है, जबकि पहले जो मैंने आपको 6 सिलेंडर इंजन में जो अपन ने देखा था जी सर, उसके अंदर सर इनलाइन टाइप पंप था। जी सर, प्लंजर टाइप, बिल्कुल प्लंजर टाइप पंप था। हालांकि प्लंजर तो इसमें भी होता है लेकिन उसके अंदर 6 सिलेंडर है, चलता है तो इनलाइन टाइप जितने सिलेंडर हैं उतने ही प्लंजर उसके अंदर होते हैं, उसमें खड़ा चलता है, जबकि इसके अंदर सर एक ही प्लंजर होता है। सर सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात भी कहना चाहूंगा कि जितने भी अपने नॉर्मल जो गाड़ी के अंदर यानी ऑटोमोबाइल जितने भी इंजन होते हैं उनमें अपन इंजन की स्पीड को कम ज्यादा करते हैं जी, बिल्कुल। तो इसीलिए उसके अंदर प्रत्येक सिलेंडर के लिए अलग अलग पंप के अंदर FIP के अंदर इनलाइन टाइप जो पंप होता है उसमें प्रत्येक के लिए अलग अलग प्लंजर होते हैं, यानी इनलाइन टाइप पंप उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इस इंजन के अंदर चूंकि ये अपना मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जनरेटर की तरह काम करता है, ये जनरेटर की तरह काम करता है। इसका मतलब इसकी स्पीड जो है बार बार कभी घटती बढ़ती नहीं है, यानी एक निश्चित चाल पर एक निश्चित स्पीड पर ही ये चलता रहता है। इसीलिए सर इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस पंप का काम सिर्फ यही है कि एक निर्धारित मात्रा में फ्यूल को सप्लाई करता है ये फायरिंग ऑर्डर, यानी कहने का मतलब 10 ml है तो 10 ml ही फ्यूल सप्लाई करेगा। जबकि इनलाइन टाइप जो पंप होता था वो 10 ml, 6 ml, 8 ml यानी जो डिमांड होती थी उसके अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई करता था। लेकिन ये जो है ये एक निश्चित मात्रा में फिक्स है, इसका 10 ml है तो 10 ml ही फ्यूल सप्लाई करना है, चाहे वो पहला सिलेंडर हो, चाहे वो दूसरा सिलेंडर हो, चाहे वो तीसरा हो, चाहे छठा हो, कोई सा भी सिलेंडर हो सर। इसीलिए इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर टाइप पंप ये इस्तेमाल किया जा रहा है इनलाइन की जगह। जी सर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाई प्रेशर पाइप 6 की 6 सिलेंडरों की, 3 की एरी, 1 2 3 और 3 की नीचे हैं 4 5 और 6। तो 6 आउटलेट यहाँ से इस फ्यूल इंजेक्शन पंप से 1 2 3 आउटलेट और 3 आउटलेट नीचे हैं, तो टोटल 6 आउटलेट यहाँ पर देखो, डीजल दिख भी रहा है, मेरा हाथ हो गया, बिल्कुल। तो 6 आउटलेट यहाँ पर है, 6 हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से अलग अलग सिलेंडर को एक एक हाई प्रेशर पाइप इंजेक्टर पर जा रही है, जो कि हम दिखा चुके हैं। अब मैं सर ये कहूँगा कि इस रोटरी टाइप जो फ्यूल इंजेक्शन पंप है इसका इनलेट कौन सा है आप बताएंगे? इनलेट जहां पर कि टंकी का जो तेल है फिल्टर होने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, तो बच्चों को आप बताएं। मैं आपको पहले शुरुआत करना चाहूंगा सर, क्योंकि ये जो पार्ट है अपना ये इनलेट पार्ट की अपन ने बात करी सर। इसका सर FIP का पहले आप इनलेट पार्ट बताएं
कि इस पर देखो आउटलेट तो मैंने बता दिया बच्चों को, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 आउटलेट ये रहे, 3 आउटलेट ये रहे, तो 6 आउटलेट है इसमें 6 इंजेक्टर के लिए। लेकिन इनलेट कौन सा है बच्चों को आप ये सर बताएं। यदि आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा तो एक पाइप आपको यहाँ से अंदर से होता हुआ यहाँ से नजर ये आ रहा पाइप है। देखो सर, ये यहाँ से तो आ रहा है एक पाइप, बिल्कुल ये रहा। सर, और एक ये जो पाइप है यहाँ पे आकर के जुड़ रहा है सर, मतलब यदि आप आपकी देख साइड रहे होंगे निकल तो। रहा है। बिल्कुल सर, जी सर, तो ये इसका इनलेट पाइप है, ये इसका इनलेट पाइप है सर। यानी यहाँ इस पे फ्यूल इंजेक्शन पंप का इनलेट भाइयों इधर है, दिख रहा है। तो हो क्या रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये तेल इधर से जा रहा है और इस पाइपलाइन के पास सर ने बताया इधर से इन हो रहा है। बिल्कुल तो इसको जिस सिलेंडर की फायरिंग ऑर्डर के अनुसार बारी होगी, ये इसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके, पहले की बारी है तो पहले में, दूसरे की बारी है दूसरे को, तीसरे की बारी है तीसरे को, चौथे की, पांचवें की, छठवें की, जिसका भी फायरिंग क्रम के अनुसार इसका नंबर है उसके अकॉर्डिंग वो आउटलेट के माध्यम से सप्लाई आगे संबंधित इंजेक्टर को भेज देगा। अब सर इसका पूरा सिस्टम यदि आप इधर से मैं देखूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 फिल्टर मेरे को दिख रहे हैं। तो ये डीजल फिल्टर हैं, बिल्कुल सर, ये डीजल फिल्टर है, डीजल को फिल्टर जिन्हें अपन फ्यूल कहते फिल्टर हैं। यानी डीजल को फिल्टर करने के लिए। अब सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक यूनिट आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूल फिल्टर का कनेक्शन देखो सर, इधर वाले फिल्टर के ऊपर से एक कनेक्शन, ये वही पाइप है जो कि आपके एफआईपी पर उधर जा रहा है, इनलेट पाइप। तो अगर देखा जाए तो इधर फ्यूल इंजेक्शन का इनलेट जुड़ा हुआ है और इधर इस फिल्टर का आउटलेट है। तो ये वाला जो सर फिल्टर है ये प्राइमरी फिल्टर है, बिल्कुल सर, और जो ये वाला फिल्टर है ये सेकेंडरी फिल्टर है। बिल्कुल। तो हमेशा फ्यूल इंजेक्शन पंप को जो तेल जाता है वो सेकेंडरी फिल्टर से आउटलेट होता हुआ जाता है, यानी ये सेकेंडरी फिल्टर से आउट हो रहा है। तो ये वाला पाइप गारंटेड कहाँ जा रहा होगा, फ्यूल इंजेक्शन पंप पर जा रहा होगा। तो सर एक बार बता दीजिए ये पाइप उधर कैसे कहाँ जा रहा है। ये सर यहाँ से आता हुआ ये पाइप देखिए, यहाँ पे आकर के ये इसमें से नीचे से होता हुआ ये पाइप यहाँ पे इस फ्यूल इंजेक्शन पंप के ऊपर इनलेट पर आ रहा है। ये यहाँ पे जहाँ मेरी इधर से लो प्रेशर जो तेल है वो आएगा और ये फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर में संबंधित इंजेक्टर को जो है आगे हाई प्रेशर पाइप के आउटलेट माध्यम से सप्लाई कर देगा। तो सर वो भी हमने बता दिया, ये सेकेंडरी फिल्टर से जो है फ्यूल इंजेक्शन पंप पर तेल जा रहा है। अब मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो प्राइमरी फिल्टर है, प्राइमरी फिल्टर पर यहाँ से यदि आप दिखा पाएँ भाई हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, यहाँ से देखें ये एक डिवाइस आपको दिख रही है, इस डिवाइस से यहाँ से एक पाइप जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है ये पाइप पे आप ध्यान दीजिए, देखो ये पाइप इस डिवाइस से जा रहा है, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, तो यहाँ जा रहा है। ये सर क्या है, इस प्राइमरी फिल्टर का इनलेट है। प्राइमरी फिल्टर का इनलेट है सर। जी सर। और यदि अपन बात करें तो यहाँ से आ रहा है, तो ये सामने जो नज़र आ रहा है आपको सर, ये फ्यूल पंप है। देखें जैसा कि सर ने बताया ये वाली डिवाइस फ्यूल इंजेक्शन पंप है, तो इसका कार्य होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका इनलेट का एक पाइप है, यानी ये जो इंजन है इसमें ईंधन टैंक अभी फिलहाल नहीं है, तो ईंधन टैंक से जो पाइप आएगी वो इस पंप के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ से इस पंप का इनलेट ये है और इस पंप का आउटलेट ये है, यानी एक तरह से ये मैकेनिकल जो है पंप है, मैकेनिकल फ्यूल पंप है, सक्शन पंप है, जिसका काम है, क्योंकि टंकी दूर लगी होती है तो टंकी से, टंकी नीचे भी हो सकती है बॉटम में है ना, तो टंकी से तेल को खींचता है, तो इधर से टंकी से खींचेगा और प्रेशर के साथ थोड़ा, इतना हाई प्रेशर पंप के बराबर एचपी जो एफआईपी पंप है उसके बराबर प्रेशर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक प्रेशर होगा कि ये आगे सिस्टम में सप्लाई कर सके। तो इधर से खींचेगा तो ये इस पंप का इनलेट हुआ और इधर से हाई प्रेशर में थोड़ा कन्वर्ट करके, मतलब हाई मतलब उतना हाई नहीं जितना एफआईपी का होता है, तो थोड़ा प्रेशर बना करके, और ये यहाँ पर फिल्टर बॉडी पर दे रहा है। तो ये प्राइमरी फिल्टर में जाएगा पहले, और प्राइमरी फिल्टर में छनने के बाद देन ये सेकेंडरी फिल्टर में जाएगा, इसमें छनेगा, इसमें छनने के बाद इस आउटलेट के माध्यम से, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया और सर उधर स्टिक टच कर रहे हैं, तो ये फ्यूल इंजेक्शन पंप पर जाएगा। तो ये ईंधन का इसमें प्रोसेस है जो हमने बता दिया, एक बार फिर से देखें। ये जो है मैकेनिकल फ्यूल पंप है, इसका कार्य होता है टंकी से इस सक्शन पाइप के माध्यम से, यहाँ पर एक पाइप जुड़ेगा जो कि ईंधन टैंक से जुड़ा हुआ होगा, तो टंकी से तेल को ये खींचेगा और इधर से प्रेशर के साथ लिफ्ट करेगा इस फिल्टर बॉडी को, प्राइमरी फिल्टर में जाएगा, इसमें छनेगा, देन सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी में छनने के बाद इस फिल्टर बॉडी के सेकेंडरी फिल्टर के आउटलेट से निकल करके फ्यूल इंजेक्शन पंप पर जाएगा। सर यही होता है इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मैकेनिकल टाइप फ्यूल पंप है जिसे अपन डायफ्राम टाइप फ्यूल पंप भी इसे अपन कह देते हैं दोस्तों। जी सर, अगर हम बात करें सर इसकी
यहाँ पर गेज हम दिखा चुके हैं, एक बार ये भी दिखा देना भाई, वहाँ दूर से आप दिखा रहे थे। देखो ये जो है बार लिख रहा है, ये ऑयल का सिंबल है और यहाँ पे ऑयल लिख भी रहा है, ये ऑयल प्रेशर दिखाता है। ये वाला इंजन का टेम्परेचर अभी 80 डिग्री दिखा रहा है, मतलब ये अभी तो कार्य नहीं है। मतलब ये गेज जो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं उन्होंने इसको डैमेज कर रखा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है टेम्परेचर गेज है, वाटर टेम्परेचर सेंसर है ये जो गेज है ना। तो वो सेंसर का टेम्परेचर, वो ये जो सेंसर है उधर दिखा देना सर, ये सेंसर जो इंजन का सिलेंडर हेड से जो गर्म पानी निकलता है उसको सेंस करके यहाँ पे दिखाता है कि इतना टेम्परेचर हो रहा है। सर इसमें और कुछ बचा क्या, इधर जो सामने से दिख रहा है? इसके अलावा सर आपको एक जो चीज़ नज़र आ रही होगी, एक चीज़ ये है सर, मेरे हिसाब से जो ये वाला पाइप है, बिल्कुल सर, ये वो ही है कि इस साइड से यहाँ पर जो इंजेक्टर से मैंने एक पाइप टूटा हुआ दिखाया था, जो बता रहे थे अपन सर, जो मैं बता रहा कि इधर से टूटा हुआ है। हाँ। तो इंजेक्टर का जो ओवरफ्लो पाइप है वो इसमें आके जुड़ेगा और जो ओवरफ्लो का आया हुआ तेल है इस पाइप के माध्यम से कहाँ पे सर, फ्यूल इंजेक्शन पंप की ऊपरी यूनिट पर ही आ रहा है और यहीं से वापस ये सप्लाई हो जा रहा है। अब सर ये पूछा जाता है यहाँ पर देखो फिल्टर बॉडी किस पर कसी हुई है, इनलेट मैनिफोल्ड पर कसी हुई है। बिल्कुल। और इनलेट मैनिफोल्ड कहाँ से कहाँ तक है सर, क्योंकि टैपेट कवर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इनलेट मैनिफोल्ड का टेल पाइप है, वहाँ से सर के यहाँ से और मेरे यहाँ तक, आप ऊपर से दिखाएं तो भाई ऊपर से भी दिखा देना, ये पूरा जो है ये पूरा इनलेट मैनिफोल्ड है यहाँ तक, मेरे यहाँ तक है ना, यहाँ तक, यहाँ से लेके उस साइड तक दिखा देना सर तक भाई, फिर बीच में भी हम फोकस कर लेंगे बाद में। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये सर तक, ये इतना मेरे हाथ जहाँ उंगली जहाँ फेरी जा रही है, ये जो है ये इनलेट मैनिफोल्ड है। इस जगह एयर क्लीनर लगा हुआ था इस जगह, तो ये सभी सिलेंडर का कॉमन है, यानी इससे एक इनलेट निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे सभी के लिए यहाँ से ये एयर खींचेंगे सभी सिलेंडर इस इनलेट मैनिफोल्ड में। बिल्कुल सर, यहाँ पे जैसा कि आपने बताया ये पहला सिलेंडर है तो पहला पोर्ट होगा यहाँ पे, ये दूसरा सिलेंडर है दूसरा पोर्ट यहाँ पे, तीसरा सिलेंडर है तो तीसरा पोर्ट हो गया यहाँ पे, चौथा सिलेंडर चौथा पोर्ट, पांचवा सिलेंडर पांचवा पोर्ट, छठा सिलेंडर छठा पोर्ट, और ये 6 पोर्ट आकर के इस इनलेट मैनिफोल्ड से जुड़े हुए हैं। सर एक बार आप ये आपने बता दिया, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों के साथ में। अब हम इसके जो 3 पार्ट बात कर रहे थे कि इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट जो है 3 पार्ट मैं अगर बात करूं तो 3 पार्ट यहाँ पर अगर हम देखें सर इसको, बिल्कुल सर, जो 3 मुख्य पार्ट हैं सिलेंडर हेड, ब्लॉक और क्रैंकेस हाउसिंग, वो बता देते हैं, बाकी मोस्टली सारा सब कुछ हो चुका है इसका। बिल्कुल सर। सर यहाँ पर ये टैपेट कवर है तो टैपेट कवर के जस्ट नीचे यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सर मेरी स्टिक नजर आ रही है सर, यहाँ तक का हिस्सा ये सिलेंडर हेड है, जो इनलेट मैनिफोल्ड के कारण आपको इतना विजिबल नहीं हो पा रहा होगा। लेकिन सर यहाँ पर हम बात करें, इधर मैं कहूँगा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट को कि वो दिखाएं। यहाँ पर देखो एक पतली सी लेयर दिख रही होगी आपको, ये सिलेंडर हेड गैस्केट है, ये तय कर देता है कि हेड की सीमा कहाँ तक है। ये दिख रही है आपको एक पतली सी लेयर ब्लैक सी, ये वाली जहाँ पर मेरी स्टिक टच हो रही है, ये सब जगह दिखेगी आपको, मेरी तरफ यहाँ भी दिखेगी, देखो आर पार दिखेगी, ये यहाँ तक दिख रही है, और ये जो है यहाँ तक दिखती हुई, और ये सर की तरफ भी दिखेगी। सर उधर दिखा दीजिए। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ इनको, मैं रगड़ रगड़ करके जहाँ निशान लगा रहा हूँ वहाँ देखिए जरा आप दोस्तों, ये सिलेंडर हेड गैस्केट है, पतली सी एक पत्ती आपको नजर आ रही है यहाँ पे दोस्तों, ये सिलेंडर हेड गैस्केट है। तो हमने बताया था ये सिलेंडर हेड, देखो ये वाला हेड का पार्ट है और इसके ऊपर ये इनलेट मैनिफोल्ड लगा हुआ है, जहाँ मैं स्टिक टच कर रहा हूँ, ये इनलेट मैनिफोल्ड है और ये हेड का हिस्सा दिख रहा है और ये हेड गैस्केट है। तो इससे ऊपर का हेड गैस्केट से जितना भी ऊपर भाग बच गया ये सिलेंडर हेड है, और मेरी जो ये स्टिक है और यहाँ तक का एरिया लगभग ये सिलेंडर ब्लॉक है, ऊपर वाली स्टिक से लेके और सर जहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ तक ये हिस्सा लगभग सिलेंडर ब्लॉक है इतना, और ब्लॉक और क्रैंकेस हाउसिंग एक ही साथ इनबिल्ट है। तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा ये क्रैंकेस हाउसिंग है ना सर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मैकेनिकल फ्यूल पंप है, बिल्कुल सर, है ना, तो ये वाला जो पंप है, ये पंप अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए तो क्या होगी सर? सिलेंडर ब्लॉक। बिल्कुल सर, सिलेंडर ब्लॉक होगी सर इसकी। जी सर। तो यहाँ पर मेरे को क्रैंकेस हाउसिंग पर एक चीज़ और दिख रही है सर, अगर आप बताएं मेरे को, ये जो है ये क्या है सर? सर ये क्रैंकेस वेंटिलेशन पाइप है, यानी क्रैंकेस का क्रैंकेस के अंदर जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है तो वहाँ गैसों का प्रेशर जनरेट होता है, तो अगर इसको रिलीज ना किया जाए तो क्रैंकेस हाउसिंग फट सकता है। तो सर बता रहे हैं कि ये क्रैंकेस हाउसिंग का वेंटिलेशन भी है और साथ के साथ हम यहाँ से ऑयल का फिलिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हुआ। सर आपकी साइड में
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रैंक शाफ्ट का जो क्रैंकेस हाउसिंग पर ये जो पाइप है या वेंटिलेशन कह लो, एज ए ब्रीदर वाल्व की तरह ये काम करता है, सीसीई का काम करता है, जैसा कि हमने 6 सिलेंडर डीजल इंजन में बस का जो डिस्कस किया था उसमें बताया था। सर ये जो दिख रहा है ये वाला डिपिस्टिक, ये इन दोनों की लोकेशन पूछ सकता है। तो ये वेंटिलेशन जो है वो कहाँ लगाया हुआ है? क्रैंकेस हाउसिंग पर। क्रैंकेस और हाउसिंग सर ये जो ऑयल डिपिस्टिक है ये कहाँ पर माउंट है, इसकी लोकेशन पूछता है। तो एक बार सर ये बता दीजिए। ये बिल्कुल सर यहाँ पे आपको, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, देखो ये सर यहाँ से यहाँ तक का भाग क्रैंकेस हाउसिंग है, मेरी स्टिक से और यहाँ तक का, तो लगभग ये पूरा भाग ये क्रैंकेस हाउसिंग है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ऑयल डिपिस्टिक कहाँ पर लगी होती है, माउंट होती है, तो क्रैंकेस हाउसिंग पर। बिल्कुल सर इसको, और यहाँ से हम बात करें क्रैंकेस हाउसिंग को नीचे से ढकने के लिए ये ऑयल संप, ऑयल चैम्बर, ऑयल पान या ऑयल हौदी है। और यहाँ पर देखो एक बोल्ट भी आप देख पा रहे हैं, ड्रेन प्लग है। यानी जब सर्विसिंग हम इंजन की करते हैं तो ऑयल संप के ऑयल को हम यहीं से खिलाते हैं, तो ये ड्रेन प्लग नीचे इस ऑयल चैम्बर में लगा हुआ है। अब सर मैं आपसे कहूँगा कि इस डिपिस्टिक को आप एक बार खोलकर ऑयल का लेवल आप चेक करा दें। कपड़ा मैं देता हूँ सर, एक बार इसको जो है साफ़ करके प्रॉपर दिखा दें बच्चों को, ताकि इसके मार्क भी अगर इस पर हों उस हिसाब से तो आप बता दें। ये लीजिए, साफ़ कर लें, फुल या लो या मीडियम क्या लिखा हुआ है, कहाँ फुल रहेगा कहाँ मीडियम रहेगा। ये मल्टी सिलेंडर की डिपिस्टिक है भाई, वो देख लो, थोड़ा नज़दीक से भी दिखा देना और जूम कर देंगे एक बार प्रॉपर, यदि आप पकड़ लेंगे एक सिद्ध में। तो ये कपड़ा मेरे को दे दीजिए आप। देखो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपको नजर आ रहा होगा तो एक तरफ तो L लिखा हुआ है और एक तरफ H नोट किया हुआ है। जैसा कि सर बता रहे थे कैमरा अभी फोकस नहीं कर रहा था, इस कारण मैंने चेंज किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो H दिख रहा है इसका मतलब हाई है, ये लो दिख रहा है इसका मतलब लो है। यानी नीचे से इसकी हम काउंटिंग करते हैं यहाँ से, ये जो एक लेफ्ट टू राइट एक लाइन देख पा रहे हैं, यहाँ तक ऑयल लेवल है तो इसका मतलब लो है, और तो आपको इसमें ऑयल भरना पड़ेगा। और ये दूसरा कट जो देख पा रहे हैं हाई मतलब फुल है, तो आपको जो है इसमें ऑयल भरने की ज़रूरत नहीं है। और यदि हाई से अगर ज़्यादा यहाँ तक भी जा रहा है आपका ऑयल लेवल, तो आप ये निश्चित मानिए कि आपके जो ऑयल चैम्बर है उसके अंदर कूलेंट या पानी प्रवेश कर चुका है कहीं से भी लीक होकर के। तो आपको इंजन को तुरंत चेक करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके सारे पार्ट्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो हमारा लेवल यहाँ पर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये ऑयल डिपिस्टिक जब आप ELP बन जाएंगे तो दिन में 10 बार ये डिपिस्टिक, दोस्तों आपके बहुत काम की चीज़ है, आपको दिन में 10 बार ये निकालनी है। 10 बार लोगों का चार्ज लेते और देते टाइम इस लिपस्टिक से जो है आपको भाई लिपस्टिक मेरे से भूल गया है ना, कोई नहीं, तो बुरा ना माने, लिपस्टिक है ना। अब लिपस्टिक पे ध्यान मत दो, अभी तो शादी वादी भी नहीं होगी तुम्हारी, है ना। कहीं ये सोच रहे हो लिपस्टिक देख के तुमको भी बहुत हंसी आ रही होगी, तो भाई लिपस्टिक खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए, वो तुम जब भी खरीद पाओगे जब तुम ELP बन जाओगे, फिर तो तुम गाड़ी भी ले आओगे, सब चीज़ ले आओगे, लिपस्टिक चैपस्टिक जो भी है वो सारी लिपस्टिक आ जाएंगी। तो अभी इधर ध्यान दें, हंसे नहीं। तो देखें सर को भी बड़ी हंसी आई लिपस्टिक के नाम से। तो भाई ये लिपस्टिक है, तो ये आपके बहुत काम की चीज़ है। जब आप ELP बन जाएंगे तो विभिन्न पावरों का चार्ज लेते और देते समय, और जहाँ भी गाड़ी जो है खड़ी होगी तो हर जगह हमको ऑयल का मेजरमेंट करना होता है और वो रिपेयर बुक में दर्ज करना होता है। तो आप सीख लें, ये जो है हाई से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाई से ऊपर है इसका मतलब इसमें कूलेंट वगैरह कुछ मिल गया है, हाई पे आ रहा है इसका मतलब फुल है, लो पे आ रहा है मतलब इसको आपको लो ऑयल ऐड करने की इसमें आवश्यकता है। सर और कुछ तो नहीं है इसमें, बस इतना ही है। बस बिल्कुल सर यही है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर आता है दोस्तों, और क्वेश्चन में 2 ऑप्शन जरूर दिए जाते हैं। और क्वेश्चन जो पूछता है वो ऑयल का लेवल के लिए पूछता है या ऑयल के प्रेशर के लिए पूछता है दोस्तों। यदि ऑयल का लेवल की बात करेगा कि ऑयल का लेवल चेक करना है तो उसके लिए डिपिस्टिक की बात की जाती है, और यदि ऑयल का प्रेशर की बात की जाती है दोस्तों तो उसमें आपको, जैसा कि आपको यहाँ पे सर ने बताया भी था, ये प्रेशर गेज के माध्यम से आपको प्रेशर बतलाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, और उस क्वेश्चन में ये दोनों ही ऑप्शन आपके सामने आते हैं। प्रेशर गेज भी ऑप्शन में रहता है और डिपिस्टिक भी ऑप्शन में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि लेवल की बात करें कि ऑयल का लेवल कितना है वो जांचने के लिए तो अपन डिपिस्टिक इस्तेमाल करते हैं, और ऑयल का प्रेशर कितना है वो जांचना है उसके लिए अपन प्रेशर गेज इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सर ने बहुत अच्छा आपका कन्फ्यूजन दूर किया। हो सकता था कि ये शायद मेरे दिमाग से स्लिप हो जाता, फिलहाल है ना, फिलहाल तो पक्का हो ही जाता, क्योंकि ये ऑयल डिपिस्टिक गेज है, ये ऑयल सम्ब, ऑयल चैम्बर के अंदर ऑयल कितना है
उसका लेवल बताता है, यानी 3 लीटर ऑयल है, 2 लीटर ऑयल है, हाई पे मान के चलो 4 लीटर आता है इस संप में, इस वाले संप में 4 लीटर आता है, तो ये हाई पे रहेगी 4 लीटर, और इसमें 2 हो गया तो ये लो पे रहेगी मान के चलिए। तो ये डिपिस्टिक इस संप, इस ऑयल चैम्बर में प्रवेश करती है। देखो यहाँ से अगर मैं डालूंगा तो ये ऑयल चैम्बर में टिकेगी, तो ये इसके अंदर गई, यहाँ तक आ रही होगी लगभग, ऐसे चली गई मतलब ये। हाँ ऐसे चली गई, तो ये इसका लेवल बताएगी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं आपको, ये लो पर है, यानी इसके अंदर जो है लूब ऑयल ऐड करने की जरूरत है। ये लो तक सनी हुई आई है, भीगी हुई आई है, दिख रहा है भाई, और ये यहाँ तक होना चाहिए इसमें, मतलब इसका मतलब ऑयल इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा। अभी इंजन रनिंग में नहीं है, हमें केवल समझाने के लिए रखा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें ऐड नहीं करते, अदरवाइज इसको चलाना है तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। तो ये ऑयल का लेवल, ऑयल चैम्बर का, ऑयल सम्प का लेवल चेक किया जाता है किससे, इस डिपिस्टिक से। जबकि दूसरा जो क्वेश्चन सर ने बताया, ये जो ऑयल प्रेशर गेज है, ये ऑयल का प्रेशर यानी दबाव बताता है, ये मात्रा नहीं बताएगा। डिपिस्टिक तो ऑयल की मात्रा बताएगी, ये तो कितना ऑयल आपके ऑयल चैम्बर में मौजूद है, लेकिन ये जितना भी ऑयल है तो ऑयल का प्रेशर बताएगा कि आपका ऑयल का प्रेशर 2 बार है, 0 बार है, 4 बार, बार मतलब BAR, बार ये दाब की इकाई है, होती है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, 6 बार, 8 बार, 10 बार तक यहाँ मार्किंग है। अब यदि आप देखें, देखो ये ऑयल प्रेशर गेज का कनेक्शन, ये पीछे दिखाएं तो ये ऑयल प्रेशर गेज पर ही कनेक्शन है भाई। इधर से अगर दिखा दें, एक बार दिखा दो ऊपर से, कोई नहीं, अब आई ये बात तो ये दिखाई देते हैं क्योंकि ये प्रॉपर इसमें दिख भी रहा है हमको। बिल्कुल सर। ये यहाँ पर देखें दोस्तों, ये इधर वाला जो ये गेज है, ये ऑयल प्रेशर गेज है, तो ये नली ऑयल का प्रेशर इस नली से जाता है। अब ये जो ऑयल का प्रेशर है, देखो ये कहाँ से आ रहा है, नली कहाँ जा रही है, ध्यान दें आप, ये नली इधर से उतर रही है, ये नली यहाँ पे उतर के यहाँ पे उतर रही है। तो ये देखो यहाँ पर ये ऑयल गैलरी है, यानी इस क्रैंक केस हाउसिंग के अंदर यहाँ पर ऑयल की एक गैलरी है, जिसमें जो ऑयल पंप इसके अंदर लगा हुआ है वो प्रेशर के साथ फीड कर रहा है ऑयल को। तो इस ऑयल गैलरी में पूरी लेफ्ट टू राइट एक ऑयल गैलरी होगी, तो उसके अंदर जिस प्रेशर से तेल आ रहा है, उसी प्रेशर से इस पाइप के माध्यम से ये तेल जो है कहाँ जाएगा दोस्तों, इस गेज पर जाएगा, और इस गेज के बैक पर जाएगा, है ना। तो ये ऑयल का जो गेज है, इस पर जब प्रेशर आएगा यहाँ पर ऑयल का, तो ये गेज यहाँ पर आपको जो है उसकी रीडिंग इस निडल के द्वारा, यहाँ पे निडल टूटी हुई है, जैसे इसमें निडल है वैसे ही इसमें एक सुई होती है, 4 बार है तो 4 पे, 6 है तो 6 पे, 0 है तो 0 पे। 0 पे है तो आप क्या मानेंगे कि या तो आपके संप में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, ये भी हो सकता है, और आपका ऑयल पंप काम नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ऑयल का प्रेशर आ रहा है, अब चाहे मान के चलो होना चाहिए 8 बार, लेकिन वो आ रहा है 2 बार, इसका मतलब ऑयल का है तो सही, लेकिन उसका प्रेशर कम आ रहा है, तो इसका मतलब ऑयल की कमी भी हो सकती है, सबको प्रॉपर ऑयल नहीं मिल पा रहा हो, ये चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। तो हम जब ऑयल प्रेशर गेज के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सर ने पकड़ा, जो मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप होता भाई आज इस टाइम पे, है ना। ऑयल डिपिस्टिक और प्रेशर गेज में क्या अंतर है। अब ये हमारा सारा सब कुछ हो चुका है सर, इस साइड का पूरा व्यू। अब हमारा एक लास्ट व्यू बचा है इधर बैक साइड का, वो भी हम दिखा देते हैं। फ्लाई व्हील है, बाकी ज़्यादा कुछ इधर है नहीं। तो अभी दोस्तों चौथी साइड का व्यू हम देखते हैं इसका। तो दोस्तों ये है इस इंजन की चौथी साइड, जो कि हमने नहीं देखी थी, 3 साइड हम देख चुके हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे टॉप, क्योंकि सारा आपको समझ में क्लियर हो जाएगा, इधर से हेड ब्लॉक का, यहाँ से देखें, यहाँ पर आप दिखा पाएँ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, तो ये सिरा जो है ये हमने देखा था, ये टैपेट कवर है ना। तो जिस पर ये एन के आप लिखा देख पा रहे हैं, ये 6ठे सिलेंडर का टैपेट कवर है ना। और इस साइड से व्यू भी दिखा दें भाई, उधर से दिख रहा होगा, ये पहले सिलेंडर का टैपेट कवर, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये 5वें का और ये 6वें का, है ना। तो ये 6 की 6 सिलेंडर हैं। ये एयर क्लीनर दिख रहा है, इस पे जो है हमारा साइलेंसर लगा हुआ था इस इंजन का, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये सारे इंजेक्टर आप देख पा रहे होंगे, सब कुछ आपको विजुअल हो रहा है। अब ये हम डिस्कस कर चुके थे, तो इस साइड में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए आप, ये जो आप देख पा रहे हैं टैपेट कवर के जस्ट नीचे का जो ये भाग, यहाँ से यहाँ तक, ये सिलेंडर हेड है, दिख गया है भाई। बिल्कुल सर, यहाँ पे यदि आप बता ही रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लाइन नज़र भी आ रही है, जिससे इनको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है ये सिलेंडर हेड है। यानी कि ये जो क्लियर जो लाइन आपको एक लाइनिंग से दिख रही है, ये सिलेंडर हेड गैसकेट है। ये पत्ती नुमा मेरी उंगली के पास देखो आप, ये रहा, ये सिलेंडर हेड गैसकेट है, ये वाला, ये तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा जा रहा है।
तो ये सिलेंडर हेड गैस्केट है, तो ये सिलेंडर हेड और ब्लॉक के बीच में लगाया जाता है। तो आपको दिख गया। तो अगर सिलेंडर हेड के मैं नीचे बात करूं तो ये वाला हिस्सा सिलेंडर ब्लॉक है, और इसके जस्ट नीचे वाला जो आप ये हाउसिंग देख पा रहे हैं ये क्रैंककेस हाउसिंग है इसके जस्ट सामने। लेकिन फिलहाल ये जो गोल हाउसिंग आप देख पा रहे हैं, ये पूरी गोल जो हाउसिंग है, ये पूरी गोल हाउसिंग, यहाँ पर एक भारी भरकम पहिया देख पा रहे हैं, ये फ्लाईव्हील है, ये क्रैंक शाफ्ट का पिछला सिरा है, और इस पर आप देख पा रहे हैं 3 और 3 6 2 8 वोल्ट की सहायता से ये क्रैंक शाफ्ट पर कसा हुआ है। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर 8 वोल्ट के द्वारा ये भारी भरकम पहिया, ये फ्लाईव्हील कसा हुआ है। यदि आप दिखा पाएँ, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, यहाँ फ्लाईव्हील के चारों तरफ देखो एक रिंग गियर आपको दिख रहा होगा, दांते वाला एक गियर, जहाँ पर मेरी जो ये स्टिक है ये घूम रही है, ये एक रिंग गियर है। चारों तरफ अलग से फ्लाईव्हील पर ये चढ़ाया जाता है। इसका कार्य होता है कि इस रिंग गियर पर, इधर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेल्फ स्टार्टर, यहाँ पर ये ऊपर दिखा दें एक बार भाई, ये सेल्फ स्टार्टर आपको बताया था, ये वाला देखो, ये सेल्फ स्टार्टर यूनिट है या क्रैंकिंग मोटर जिसको बोलते हैं। ये क्रैंकिंग मोटर का जो पिनियन गियर है इस हाउसिंग में ही आ रहा है। इस हाउसिंग में यहाँ पर आकर के इस फ्लाईव्हील को का जो रिंग गियर है इसमें मैच होकर के इस फ्लाईव्हील को घुमाता है। अब ये फ्लाईव्हील यदि घूमेगा तो इंजन की क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट पर ही 8 वोल्ट के माध्यम से कसा हुआ है। तो इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है, सेल्फ स्टार्ट हो जाता है सेल्फ स्टार्टर की मदद से इस फ्लाईव्हील पर लगे हुए रिंग गियर के माध्यम से। तो ये वाली जो हाउसिंग है ये फ्लाईव्हील की और क्लच प्लेट असेंबली की हाउसिंग है ना दोस्तों। तो इधर से इतना ही इसमें विजुअल होगा, बाकी इसका ओवरव्यू, टॉप व्यू और दिखाते हैं आप एक बार ऊपर से इस साइड का कैसे दिखेगा पूरा। हाँ ये देखो, ये हो गया टैपिट कवर, ये हो गया हेड, ये हो गया इसका सिलेंडर ब्लॉक, इसके नीचे क्रैंककेस हाउसिंग, और ये गोल वाला जो हाउसिंग है ये फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट असेंबली का हाउसिंग है। बाकी मेरी तरफ से सर हो चुका है पूरा। आप कुछ बताना चाहें तो? एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे दोस्तों आपको, जी सर। कि ये जो बात करी थी अपन ने, जनरेटर की बात करी थी, लेकिन एक्चुअल में इसका जनरेटर पार्ट यहाँ से चालू होता है। इससे पहले का जितना भी ये पार्ट हमने आपको दिखाया है वो इंजन कहलाता है। तो यहाँ पे जो आपका जो जुड़ा होता है, अल्टरनेटर जुड़ा हुआ होता है, जो कि इंजन से चाल लेकर के चलता है। इसका मतलब यह है कि इंजन तो क्या करता है, आपकी एक तरह से मैकेनिकल डिवाइस है, तो यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, तो और मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से वो जो है अपने अल्टरनेटर को जो है, अल्टरनेटर को रोटेट कराता है, घुमाता है, जिससे अल्टरनेटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो है एनर्जी जनरेट होती है दोस्तों। क्लियर? जब तब जाकर के अपन इसे जो है पूर्ण रूप से अपन इसे जनरेटर कहते हैं। उससे पहले ये जो पार्ट है अपने पास में दोस्तों, ये यहाँ तक का जो पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट की अपन बात कर रहे थे, वो सिर्फ इंजन ही इंजन है। क्लियर? इसके बाद आगे का पार्ट इसके अंदर नहीं है, जो कि अल्टरनेटर होता है, तब जाकर के ये पूर्ण जो है आपका जनरेटर कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि सर ने बताया, ये अभी हमने इसका फ्यूल सिस्टम दिखाया था। ये डीजल को जला करके, जो डीजल के पास रासायनिक ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्रैंक शाफ्ट पिस्टन की जो रोटरी पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, अप डाउन गति है, उसको क्रैंक शाफ्ट घूर्णी गति में बदलकर इधर फ्लाईव्हील तक यहाँ पर ट्रांसमिट करती है। और ये क्रैंक शाफ्ट का पिछला सिरा है जिधर फ्लाईव्हील लग रहा है, पावर टेक ऑफ एंड है। तो यहाँ पर कपलिंग के द्वारा अल्टरनेटर को जोड़ा जाता है। अल्टरनेटर अभी यहाँ पर हमने जोड़ नहीं रखा है इसके अंदर, तो अल्टरनेटर इससे यांत्रिक ऊर्जा लेकर के अल्टरनेटर को घुमाया जाता है। अल्टरनेटर जो है वो एसी करंट पैदा करता है ना। बिल्कुल दोस्तों ये साइड भी हमारी क्लियर हुई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये था हमारा 6 सिलेंडर इंजन, जो कि सर ने भी काफ़ी जो है सहयोग हमें प्रदान किया इसका प्रैक्टिकल कराने के लिए। सर ने भी, सर के पास जो नॉलेज थी वो इस वीडियो में आप लोगों के साथ साझा की, मेरे पास जो नॉलेज थी मैंने भी साझा की। तो निश्चित रूप से आप जो है इससे लाभान्वित होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, और 100% मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपको टेक्निकल के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आरआरबी एएलपी सीवीटी 2 के अंदर जो टेक्निकल पूछे जाने वाला है, चाहे वो 1 सिलेंडर से लेके रेल का इंजन 16 सिलेंडर तक क्यों ना हो, हम सभी आपको प्रैक्टिकली जो है विजुअल्स के माध्यम से जो है वो समझाएंगे, चलता हुआ भी आपको दिखाएंगे, वीडियोज़ के माध्यम से प्रैक्टिकली जो है थ्योरेटिकली इमेजेस के माध्यम से कंप्लीट आपको स्टडी कराएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो लाइक है, ये जो शेयर है,
ये बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। जितने भी आप जो है व्हाट्सअप ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जहाँ भी जुड़े हुए हैं, हमारी वीडियोज़ को जो है वो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें भी बिल्कुल काफ़ी मनोबल हमारा अंदर से मजबूत होता है, एक इच्छा जागृत होती है कि यार हम जो मेहनत कर रहे हैं वो किसी के काम आ रही है, उससे देख करके कुछ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम इससे भी अच्छा और जो है अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करें हम प्रैक्टिकल के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से, हर वो संभव माध्यम, वो बेटर से बेटर आपके लिए एजुकेशन हम जो है प्रदान कर सकें और आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। तो दोस्तों आप बिल्कुल हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली मिल सकें इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो ये हमने जो है पीटी इंजन, पावर ट्रैक इंजन डिस्कस किया, जो कि डीजी सेट में बिल्कुल जैसा कि यूज किया सर जाता कह रहे है। हैं दोस्तों, मैं भी कहना चाहूँगा, पीटी इंजन की बात हो रही है, पावर ट्रैक इंजन की बात हो रही है, तो आपके अंदर भी दोस्तों उतनी पावर आ जानी चाहिए। लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों, और उसी पावर से आप अपनी तैयारी करते रहें, जिस पावर से हम आपको पढ़ा रहे हैं सर मैं उसी पावर से। बिल्कुल आपको सर। एक सेकंड रोकना चाहूंगा। जी सर। दोस्तों ये जो हमने पीटी इंजन दिखाया और पिछले भी जो हम वीडियो जो लेके आ रहे हैं, थ्योरी विद प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट जो हम लेके आ रहे हैं, मेरे हिसाब से शायद ही इंडिया की किसी कोचिंग सेंटर के अंदर ये वाली फैसिलिटी आपके लिए प्रोवाइड की गई होगी। और जो ये इंजन, हम इतना बड़ा इंजन भी, आपने देखा रेड रेस का कितना बड़ा था, कितना बड़ा ये इंजन था, अब ऊपर से देख पा रहे हैं कहाँ से ये शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यानी हम भी इसके आधे हैं। तो ये कितने इंजन का, बड़े इंजन का हमने आपको प्रैक्टिकल करवाया, सारा इसकी चारों साइड स्टडी कराई है। इससे पहले 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो डीजल इंजन है, टाटा का बस का इंजन, वो हम आपके सामने लेके आए थे। 4 सिलेंडर जो पेट्रोल इंजन है वो हम सामने लेके आए हैं। लेकिन आगे भी हम इसी तरह की प्रैक्टिकल वीडियोज आपके लिए लाते रहें, ताकि आप आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 में महज पास ही ना हो, एक अच्छी नॉलेज के साथ आप जो है यहाँ से हमसे सीखें, ताकि जब आप रेल के लोकोमोटिव की आप ट्रेनिंग करेंगे, वहाँ भी आपका एग्जाम होगा, अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो आपको घर वापस भेज दिया जाता है। 1-2 चांस देते हैं, अगर उनमें भी 3 चांस में आप क्लियर नहीं करते हैं, पहले चांस में रेलवे खर्चा उठाती है, फेल हो जाते हैं, 1 चांस और देती है, दूसरे में फेल हो जाते हैं, तीसरी बार आपको अपने खर्चे से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। यदि तीसरी बार में भी आप पास नहीं होते हैं तो आपको बैक टू पवेलियन घर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये नॉलेज आपके तब भी काम आएगी जब आप लाइन पे काम कर रहे होंगे, लोकोमोटिव पे आप काम कर रहे होंगे। ये सारे पार्ट्स जो हम बता रहे हैं ये आपको ट्रेनिंग में पढ़ाए जाएंगे। यदि आप आज सीख लेंगे तो आपका एग्जाम भी क्लियर होगा और आपको ताउम्र ये काम, आपके चीज़ें काम आने वाली हैं। ये किसी ITI के अंदर मुश्किल ही कोई इतना अच्छा प्रैक्टिकल, इतने डेडिकेशन के साथ करा रहा होगा जितना कि सर बराबर से साथ दे रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए जो है बिल्कुल खड़े रहिए। यदि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, और यदि जो कुछ भी आपको हमारे वीडियोज में अच्छा लग रहा है तो वो भी आप कमेंट करिए, क्योंकि उसे देखकर हमारा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों आपके सीने के अंदर भी एक आग होनी चाहिए। आप सर की उम्र देखिए, उसके बावजूद सर इतने एनर्जेटिक होकर के यहाँ पे मेरे साथ में काम कर रहे हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है कि आप अच्छी तरीके से जो है चीज़ों को सीखें और ताउम्र आपके एक लोकोमोटिव पे काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी ये चीज़ आपके काम आए और आप जो है सिलेक्शन भी लें। तो मैं लास्ट में जो है सर को 2 शब्द कहने के लिए कहूँगा, बाद में मैं 1 लाइन बोल के इस वीडियो की समाप्ति करूँगा। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा, आप सभी को भी यही कहना चाहूँगा कि पूरी एनर्जी के साथ आप अपनी तैयारी करें। हमारी वीडियो आप 2-2, 3-3 बार देखिए, सब दोस्तों को दिखाइए, सबको आप दिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखेंगे। 1 बार नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार देखिए। मेरे हिसाब से 3 बार देखने के बाद आपको चौथी बार जो है कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक एक पार्ट जो है अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों सर किस पार्ट का क्या काम है, उसका क्या मटेरियल है, क्या दोस्तों ये क्या लोकेशन है उसकी, ये आपको बहुत अच्छे से इस पे देखनी है दोस्तों। और पूरी जी जान लगा दीजिए दोस्तों। जिस तरीके से हम इतनी एनर्जी आप पर लगा रहे हैं, उतनी एनर्जी आप सीखने में लगा दीजिए, उतनी एनर्जी आप लाइक करने में, शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में लगा दीजिए दोस्तों। मैं आपको 100% श्योर कहता हूं कि इस इंजन से रिलेटेड, चाहे ये इंजन हो, चाहे पेट्रोल इंजन हो, चाहे डीजल इंजन, कोई सा भी हो, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप किसी भी फील्ड में, चाहे आपके पास में रेलवे लोको पायलट ही क्यों ना हो या किसी और फील्ड में भी आप
इससे रिलेटेड नॉलेज यदि कहीं रखते हैं तो आपको कतई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से वो पेपर क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों मैं सर को यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जिस प्रकार से सर ने एनर्जी के साथ, एक लाइक तो सर के लिए इस वीडियो पे आना चाहिए, जिस एनर्जी के साथ सर ने आग लगा रखी है, सर से ज्यादा आग दोस्तों आपको लगानी है। आप टेंशन ना लीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए, बिल्कुल हम आग लगा देंगे और आग आपको भी लगानी है दोस्तों, आपके सीने में जलती रहनी चाहिए आग। आप सर का मोटिवेशन देखिए, आप डेडिकेशन देखिए। सर बिल्कुल जिस तरह से इंजन के अंदर पावरफुल आग लगती है उसी तरह दोस्तों आपके अंदर भी वो आग लग जानी चाहिए। अब तक दोस्तों जिस हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो आप भी उतने ही जोर शोर से तैयारी करो दोस्तों। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जो इस वीडियो से अधूरा रहे, यानी हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए दोस्तों हमारी। देखें भाई, सर बिल्कुल सर की बात की आपको लाज रखनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करना है, ताकि सर को और मोटिवेशन मिले और अगले वीडियो में और एनर्जेटिक तरीके से हम आपके सामने उपस्थित हों और एक अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आएँ। सर एक मेरा क्वेश्चन और था लास्ट में बस, कि कई स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि ये ज़्यादा फोकस करते हैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे या फिर मॉक टेस्ट लगाने पे। क्या मॉक टेस्ट सफलता का रास्ता हो सकता है क्या? यदि कैंडिडेट के पास पूरी थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल नॉलेज है तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस रखेगा क्या? सर ऐसी बात है, यदि मॉक टेस्ट से बच्चे यदि पास हो जाते हैं, संभव नहीं है सर। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब तक आपको पार्ट की लोकेशन आपको रट लिया आपने तो, लेकिन यदि हल्का सा भी पार्ट को घुमा दिया, यानी एग्जामिनर ने क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया तो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो आप दोस्तों मॉक टेस्ट और फलाना टेस्ट उनसे हट करके थ्योरी विद प्रैक्टिकल पढ़िए, आप खुद हमारे जैसे हो जाएंगे, आप खुद इंजन खोलने लग जाएंगे, आप खुद जो है हर सवाल का जवाब देने में कैपेबल होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें। आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 या किसी और चीज़ की टेक्निकल की आप तैयारी कर रहे हैं, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिक व्हीकल, हीट इंजन, ऑटोमोबाइल, इन किसी ट्रेड में आपको एक तिनके के बराबर भी दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी मैं मेरी और सर की तरफ से आपको प्रोवाइड कराता हूं। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, हम जैसे कह रहे हैं वैसे चलते रहिए, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं कुशाल सर यदि कुछ कहना चाहें 1-2 लाइन में तो कह सकते हैं, मेरी तरफ से थैंक यू। बिल्कुल सर के लिए भी एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, और बिल्कुल आपको सभी को हमने पीटी इंजन के बारे में बताया, और मैं यही चाहूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मैं आप सभी से विदा लूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।